चलो शुरू करते हैं अभी। क्या है, लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। लेक्चर नंबर आप लोगों ने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकालना सीख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ, और स्टेट ने क्या बताया था वो पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहीं से सब चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी। बाकी डायरेक्शन जो देखा था वो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है ही है, ठीक है। क्या है बायोट-सेवर्ट लॉ, ये जो एनालॉगस है किसके, कूलम लॉ के। कूलम लॉ बताओ किसके लिए वैलिड था, वैलिड था वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। लेकिन हम लोग और बड़ी बड़ी साइज के चार्ज के लिए भी हम लोग लगा सकते थे। कब लगाते थे, जब सेपरेशन बिटवीन चार्जेस क्या होती थी, चार्ज के, या बोले सेपरेशन बिटवीन बॉडी क्या होता है, चार्ज बॉडी चार्ज होती थी उनकी साइज से क्या होता है सेपरेशन जब ज़्यादा होता था, हम लोग ये जो कूलम लॉ डायरेक्ट लगाते थे। बाकी जो अगर बोले वैलिड किसके लिए होता था, वो पॉइंट चार्ज के लिए। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ, ये किसका एनालॉगस है, कूलम्ब लॉ का। क्वेश्चन आ चुका नीट में, किसका एनालॉगस है, कूलम्ब लॉ का। क्या पूछेगा, ये किसके लिए वैलिड है, तो क्या बोलो करंट कैरिंग एलिमेंट। किसके लिए, करंट कैरिंग एलिमेंट। अब करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है, करंट एलिमेंट क्या होता है, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं आइडियल, क्या, आइडियल वेक्टर। आई क्या, आई तरीके करंट है, स्केलर क्वांटिटी है, पढ़ लिया। डीएल लेंथ, ये भी मान लो स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों मिला के दोनों क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी बनती है। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट, ये बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर एक डीएल लेंथ, छोटे से लेंथ एक वायर है, उसमें करंट जाती है, तो हम लोग क्या इसको बोल देंगे, ये क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट। एक छोटा सा वायर डीएल लेंथ का है, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा, छोटा सा वायर डीएल लेंथ का है, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग। ये डीएल लेंथ को क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। बाकी मैं बोलूँ ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, ये वेक्टर, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके बाद अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन तो रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट कैरिंग एलिमेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जहाँ पे करंट फ्लो करेगा वही डायरेक्शन ही क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट बताएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, एक मैंने ये मान ली बोल दी करंट जा रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इस पॉइंट पी पर बताओ करंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग चार्ज ही वायर है। अब करंट कैरिंग वायर है तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बायोट-सेवर्ट लॉ ने क्या दिया था, क्या बात बोली, उसने क्या कहा कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट, इसमें छोटा सा पार्ट लेते हैं, आइडियल वेक्टर। आइडियल वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट के सेम डायरेक्शन, तो ये आइडियल वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई। बोल दिया कि मान लो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इंटेंसिटी रहेगी, तो बोल दो, मान लो अगर बोल दे पॉइंट पी पर क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बताओ। तो क्या करेंगे, इस आइडियल वेक्टर से एक लाइन खींचेंगे सीधी, कहाँ तक की, पी तक की। एक लाइन खींचा, उसको क्या बोल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन क्या बोल दिया, आर वेक्टर। क्या बोल दिया, ये आर वेक्टर। ये क्या हो गया, आइडियल वेक्टर। इनके बीच का एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा, इनके बीच आइडियल वेक्टर, इसके आइडियल वेक्टर के बीच में और आर वेक्टर के बीच में एंगल, उसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। अब बायोट-सेवर्ट लॉ ने क्या बोला, वो डायरेक्ट देखते क्या बोला उसने। उसने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रही कहाँ पर, पी पर, कितना, क्यों मैंने डीबी लिखा यहाँ पर, क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, छोटी आएगी, इसलिए क्या लिखा, डीबी वेक्टर, ठीक है। जो डीबी आई है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड रहेगा क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहता आइडियल। उसने बोला ये डायरेक्ट, उसने बोला कम एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया कि आइडियल प्रोपोर्शन पाया गया, और वो देखा गया 1/r², आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया, और देखा गया कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। तो उसने कहा कि जो डीबी है, मैग्नेटिक फील्ड है, जब उसको कंबाइन किए, तीनों बातों जब कंबाइन किया तो बना आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा गया जब प्रोपोर्शनलिटी घटाया गया तो कांस्टेंट आया, इसको बोलते हैं μ0/4 पाई, क्या है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। क्या ये कुछ कूलम्ब लॉ जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ पे जो फोर्स था किसके प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, आर स्क्वायर के। वही बात है, कुछ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। तो एनालॉगस ऑफ किसका, ये कूलम्ब लॉ है। वहाँ पे क्या था, वो किसके लिए वैलिड था, पॉइंट चार्ज के लिए। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। मैं बोलूँ ये किसके लिए वैलिड होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। तो डीबी जो आगे क्या है, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। इसका μ0 क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। अब ये क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह, तो वहाँ बताऊंगा आप लोग को परमेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। ये μ0/4 पाई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है वैल्यू, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर। ये यहाँ से इसकी यूनिट की बात हो गई। आप लोग इतना नोट करो, इसमें क्या क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से आ रहा है, कौन दिया, ये बायोट-सेवर्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ ने ये वैल्यू निकाली, किसके लिए, किसकी वजह से निकाला, ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो वैल्यू आई कितना है, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। तो आर क्या है, दूरी है, कहाँ तक की दूरी, डीएल लेंथ की दूरी, कहाँ तक की, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो।
ये करंट कैरिंग एलिमेंट तो अपने आसपास में ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देगा तो उसकी इंटेंसिटी भी होगी कि नहीं, वहाँ पे होगी। तो वही इंटेंसिटी निकालने का ये फार्मूला किसने बताया, बायोट सेवर्ट लॉ ने। कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बायोट और सेवर्ट, ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या दिया था, ये लॉ दिया था। और यहाँ से हमने निकाला क्या है, वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन वगैरह बता दिया। इसको आप लोग नोट करो पहले, इसको नोट करके मैं आगे आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, आसानी से इसको आराम से नोट करो, फिर मैं आगे आप लोग को इसमें और चीज़ें बताता हूँ। नोट कर लो पहले सही से। नोट कर लिया, नोट कर लिया तो फिर आप लोग को मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी बताता हूँ। देखो रेफरेंस में आप लोग को फिर वेक्टर फॉर्म बताता हूँ, ठीक है। क्या वैल्यू आया, स्केलर फॉर्म में क्या वैल्यू आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर करंट कैरिंग एलिमेंट एंड आर वेक्टर, ये थीटा, ठीक है। और देखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं। वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या कर सकते हैं यार, बताना आप लोग। क्या मैं इसको आर से मल्टीप्लाई ऊपर, आर से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, कोई दिक्कत बात नहीं होगी। वेक्टर फॉर्म में करने जा रहा हूँ, देखना आप लोग क्या बन के ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ तो बताना आप लोग, एक तो डी बी वेक्टर जो आएगा वो क्या आ सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बताना ये क्या एक एलिमेंट है, एक बात है, एक क्वांटिटी है करंट एलिमेंट, ये कोई एक क्वांटिटी बन गई आर। पता नहीं क्या लग रहा है, नहीं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा लग रहा है नहीं, तो क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ बताओ क्या लिखूँगा, आइडियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस में आर वेक्टर अपॉन में आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यू। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, यही बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गई। ये किस फॉर्म में थी, इसको हम चुका किस फॉर्म में थी, स्केलर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गई। इसको अगर तुम ओपन करके देखो क्या होगा, आइडियल क्रॉस आर ए क्रॉस बी जैसा है, तो क्या होगा, आइडियल साइन थीटा, एक ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं, आइडियल आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, आर से एक वैल्यू आर कैंसिल हो, क्या वही वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। कभी कभी किसी एग्जाम में ये भी दे देता है, आर वेक्टर क्या होगा बताओ, आर वेक्टर क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर की डायरेक्शन, यही होगा कि नहीं होगा, वेक्टर को क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डायरेक्शन दिखाने का तरीका है। तो इसको कभी कभी इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी दे देगा, तो उसको देख के घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर, आर वेक्टर की जगह मैं लिखूँ आर क्रॉस और आर इंटू आर क्यूब अगर लिख दूँ तो बताना आर इंटू आर क्यूब बोला, आर इंटू आर कैप अगर लिख दें तो आर इंटू आर कैप लिखने को बताओ क्या, ये आर जो यहाँ लिखेंगे कि आर से एक आर जाए कि नहीं जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर कैप अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये दो तरीके का वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा ट्रेंड में, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, किसी किसी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में किसका, बायोट सेवर्ट लॉ, ये किस फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में था बताना, ये किस फॉर्म में था, स्केलर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में था, स्केलर फॉर्म में। क्या है इसमें, सब वैल्यू बोल दो, क्या है, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, यहाँ पे आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट है, आर क्या है, दूरी है कहाँ से, डीएल लेंथ, डीएल जो लेंथ लोगे वायर की, उस लेंथ से कहाँ तक की दूरी है, पॉइंट तक की दूरी है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर है, इतना आप लोग लिखो।
फिर मैं आप लोग को और इसके बारे में बता। अच्छा मैं बोलूँ डीबी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, तो बताओ क्या ये कोई वेक्टर फॉर्म बनना नहीं होना है, ए क्रॉस बी, बताना ए क्रॉस बी जो वेक्टर फॉर्म होता है तो डीबी वेक्टर, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या लग सकती है, कहाँ पे आएगी, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के, या मैं बोलूँ आइडियल के, या मैं बोलूँ आर वेक्टर के परपेंडिकुलर लेंथ आएगी नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ उसमें कि मैं अगर बोलूँ कोई करंट कैरिंग एलिमेंट मान लो ये है, मान लो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, और मान लो ये आइडियल है, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है आइडियल, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है पी है, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट पी मान लो यहाँ पे मैं, ये करंट करेंगे एलिमेंट है, तो ये क्या देगा यहाँ पर, बताओ ये करंट करेंगे एलिमेंट यहाँ पे क्या देगा, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, बी वेक्टर देने वाला है, डी बी वेक्टर देने वाला है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा पॉइंट पी पर तुम बताना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कहाँ पे आएगी, तो मैं बोलूँ ये क्या निकल, बताओ जहाँ से निकल, यहाँ से निकल यहाँ तक बनाऊँ, ये डी एल लेंथ है, सीधी लाइन बना दो, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ ये क्या है, आइडियल की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, करंट की डायरेक्शन होती नहीं होती, ये आइडियल की डायरेक्शन, ये क्या है आर वेक्टर डायरेक्शन, बताना आप लोग जो आइडियल क्रॉस आर, मतलब आइडियल क्रॉस आर जो रहेगा, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जो देगा वो क्या देगा, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा, वेक्टर आपने पढ़ा है ना, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा, तो बताओ अगर मैं बोलूँ ये हॉरिजॉन्टल एक प्लेन में लगा है कौन, आइडियल भी और आइडियल मान लो ये है आइडियल, ये क्या पॉइंट है, तो दोनों बताओ क्या किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो बताओ इसका जो डीबी वेक्टर आएगा वो कहाँ पे आएगा, क्या इस तरह करने पे, इस तरह करने पे आइडियल, इस तरह जाओ लगाओ ना, कहाँ शुरू करेंगे, आइडियल से ए क्रॉस बी कर सकते नहीं, ए से बी तक इस तरह लगा सकते नहीं लगा सकते, फिंगर को कल करते हैं, तो ए से बी तक आइडियल से आर तक कल करूँगा तो बताओ कहाँ पे जाएगा ये, तो हम क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताता नहीं बताते, डायरेक्शन ये क्या है, वेक्टर क्या यहाँ पे आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है डीबी वेक्टर, तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन क्या यही आई कि नहीं आएगी। इससे यहाँ पे एक बात और समझ में आती है जो मैंने आपको कल बताया था कि करंट एलिमेंट क्या, करंट एलिमेंट कहाँ पे है, बताना आपको करंट एलिमेंट कहाँ पे है, ये है जो करंट करेंट चार्ज वाला, ये है कि नहीं है, डीबी वेक्टर कहाँ पे आया, ये आया, बताना आप लोग जो मैंने कल बात बोली थी, यहाँ पे कोई करंट कैरिंग एलिमेंट, ये बोले करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के में जो 90 डिग्री बनता है वो नहीं बना, बताना आप लोग देख के बताओ क्या जो ये डीबी वेक्टर है, क्या वो डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है कि नहीं है, क्यों, देखो ये किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ये बताओ ये कहाँ पे, इधर क्या है आर वेक्टर, इधर क्या हुआ आइडियल वेक्टर, बताओ क्या इसे हुआ कि नहीं हुआ डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर क्या 90 डिग्री पे नहीं है किसके आर के, क्या डीबी वेक्टर जो है वो क्या यहाँ पर आइडियल परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर है कि नहीं है, वो भी है। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन बोल दो बताओ डीबी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डीबी वेक्टर डॉट क्रॉस नहीं, डीबी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या आएगा बताओ, डॉट प्रोडक्ट किसी जो दो वेक्टर के बीच में जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है क्या होता है, जीरो तक नहीं होता है, अरे पढ़ा आप लोगों ने ये ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता नहीं होता है, कॉस थीटा, थीटा का इन दोनों के बीच का थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच एंगल होता है, अगर थीटा 90 तो बताओ ए डॉट बी क्या हो जाएगा, क्या जीरो वेक्टर जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अगर जीरो आएगा तो बताना डीबी वेक्टर में बोल दूंगा डीबी वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू क्या आने वाली, क्यों चेक करो, क्या डीबी इंटू आर कॉस थीटा लिखोगे, बताओ थीटा कितना, डीबी वेक्टर आर 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी जीरो, डीबी वेक्टर और आइडियल के बीच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। इससे अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा है तो इससे भी समझ जाओगी नहीं समझ जाओगी, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ से ये बातें जो लिखी है स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन ए क्रॉस बी से भी देख लिया, बाकी जो हमने तरीका पढ़ा था कौन सा तरीका था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालने कौन सा तरीका था, तरीका हमने पढ़ा राइट हैंड पाम रूल, थंब क्या बताता था डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स क्या बताएगी, ये फिंगर्स क्या बताएगी जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब तो वो करोगे तो वो फिंगर्स ये बताएंगे। अब बताओ ये पाम की जो ये हथेली जो है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, डी बी वेक्टर या बोले बी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालना तो फिर कैसे निकालोगे, राइट हैंड का लगाना इस तरह, राइट हैंड रूल लगाना कैसे क्या रहेगा, थंब क्या बताएगा करंट, और जो फिंगर्स को कल करोगे वो क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगी। ये चीज़ डायरेक्शन की बात मैंने और चीज़ रिवाइज कर दी, आप लोग देखते रहना इसको, डायरेक्शन वगैरह सही समझना, ये वैल्यू को पहले लिखो फिर मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, इतना पहले लिख सकते हो आप लोग। ये किस पे फ्रेम, आर वेक्टर आइडियल वेक्टर किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, डीबी वेक्टर किस में आया, वेक्टर प्लेन में आया, सॉरी ये वर्टिकल प्लेन में आया हुआ है, ठीक है, इस तरह आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आगे आपको इसमें चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन वगैरह के फॉर्म में या इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वो देखेंगे एप्लीकेशन क्या होता है, वायर से लग कई तरह के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ये जिसका यूज़ तो कम ही होने वाला है, आगे एप्लीकेशन ही काम आने वाला है, तो इसको आप लोग नोट करो पहले, ठीक है।
ये फार्मूला देख लो क्या है, थीटा क्या है, आइडियल और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें इसका एप्लीकेशन देखते हैं, किसका, बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। अब वो देखते हैं, पहला केस जो देखेंगे वो क्या केस है वो देखो। पहला, बी वेक्टर एट ए पॉइंट लाइन ऑन द लाइन ऑफ वायर, या बोले करंट कैरिंग वायर, क्योंकि बी वेक्टर की अगर बात कभी होगी जब वायर में क्या हो, करंट हो, जब करंट रहेगा तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी आसपास, तभी बी वेक्टर की बात होगी। ठीक है, अब देखो इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ, मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, उसको इस तरह क्या किया गया, बेंट कर दिया गया। इनफाइनाइट वायर मतलब पहले इंड पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी क्या इनफाइनाइट है। तमन्ना अच्छे से, मान लो ये मैंने लाइन खींच थी। अब मैं तुमसे अगर पूछूं, बताना इस पॉइंट ए पर, ये पॉइंट मैंने ले लिया बी पर, तो यहाँ ए बी ना लेके बी से आप लोग कन्फ्यूज होगे। ये मान लो पॉइंट पी है और ये मान लो पॉइंट क्या है, क्यू है। तमन्ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ये है इनफाइनाइट वायर को इस तरह बेंट किया गया। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी क्या है, इनफाइनाइट है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ, बताओ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, या आप लोग अगर ऐसा करो, इसको भूल जाओ, इतना भी, कोई भी इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, इनफाइनाइट वायर हो या सेमी इनफाइनाइट हो वायर हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इतना भूल जाओ, इतना ही देखो फिर। तो ये एक वायर है, वायर के लाइन पर, वायर के एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, उस पर तुमसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो बताओ क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या लें, एक क्या आइडियल वेक्टर लेंगे, पहले निकालना क्या निकलेगा, आइडियल वेक्टर लेंगे। क्या फॉर्मूला, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही एक नहीं है। चलो देखते हैं, एक आइडियल वेक्टर लिया, ये आइडियल, मान लो करंट, मान लो ये जा रहा है, ठीक है, करंट मान लिया, ये करंट जा रहा है, तो बताओ अगर ये करंट माना तो डीएल लेंथ है, तो बताओ करंट एलिमेंट की आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी, कि आइडियल की डायरेक्शन यही है कि नहीं है। बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यू पॉइंट पर क्या चाहिए, क्यू पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। बताओ क्या करंट यही जा रहा है, ये वायर है, और ये मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। बताओ ये अगर वायर है तो अपने आसपास में क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा कि नहीं देगा। मुझे इसके एक्सिस पर, इसके लाइन पर ही आगे कहीं पे, इसके लाइन पर ही आगे पीछे करके देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो क्या करेंगे। तो मुझे मान लो यहाँ इस पॉइंट पर चाहिए, तो मुझे अगर क्यू पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या करूँगा, तो मुझे पहले थीटा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज़ करना तो मुझे थीटा देखना पड़ेगा। थीटा क्या होता है, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। आइडियल और आर मिला के देखें, ये आइडियल है, ये आइडियल है कि नहीं है, ये डायरेक्शन, आइडियल डायरेक्शन कहाँ पे, करंट डायरेक्शन होती है, ये आइडियल है, तो आर वेक्टर कहाँ पे होगा, या आर वेक्टर जो रहता है वो आइडियल डीएल लेंथ से लेके जो पॉइंट पे निकालने को बोले उस पॉइंट की सीधी लाइन ही आर वेक्टर होता है कि नहीं होता है। आओ देखते हैं, मिला के देख दिया, तो यही क्या हो गया, आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यही क्या हो गई, यही क्या है, आइडियल की डायरेक्शन है। यही क्या है, आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो बताओ क्यू पॉइंट के लिए, किसके लिए, क्यू पॉइंट जो है इसके लिए जो थीटा यहाँ पे इस पॉइंट पे जो थीटा आएगा, डीबी वेक्टर यहाँ मुझे चाहिए, इस पॉइंट पे जो थीटा आएगा, थीटा क्या, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो बताओ क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आई, 0 आई कि नहीं आई। एक छोटा सा एलिमेंट है, मैं आगे एक छोटा सा एलिमेंट और लूँ तो उसकी वजह से भी कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। एक छोटा सा एलिमेंट और लूँ उसकी वजह से कितनी आएगी, 0। तो जितने भी एलिमेंट लूंगा सबके से इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। अगर मैं यहाँ ना बोल के मैं बोलूँ इस पॉइंट पे निकालो, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, चलो इस पर भी देखते हैं क्या आएगी वैल्यू, क्या रहेगी। बताना क्या आइडियल की डायरेक्शन ये है, बताना क्या आइडियल की डायरेक्शन ये है, देख लिया आइडियल डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन में आइडियल की डायरेक्शन होती है, ये होती है। बताना आप लोग आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल लेंथ से, क्या डीएल लेंथ से लेके पॉइंट तक की सीधी लाइन ही क्या रहेगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन। अब बताओ यहाँ पे इस पॉइंट के लिए जो ये करंट करेंगे एलिमेंट के लिए करंट ये जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो इस पॉइंट के लिए जो डीबी वेक्टर आएगा वो उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, डीबी का फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा जो है बताओ इस पॉइंट के लिए कितना रहेगा, आर वेक्टर इस पॉइंट पे कहाँ बनना है, इधर बनना है। आइडियल वेक्टर कहाँ पे, आइडियल वेक्टर डायरेक्शन तो यही है, वो थोड़ी चेंज होगी, ये करंट ये जा रहा है, आइडियल वेक्टर डायरेक्शन क्या है, ये है। बताओ इनके बीच का जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 180 डिग्री बनना कि नहीं बनना है। 180 रख के देखो तब भी कितना आएगा, 0।
इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या सीखा, यहाँ पे पहले केस में हमने क्या सीखा कि जब भी कोई भी वार हो, इनफाइनाइट वार हो, सेमी इनफाइनाइट वार हो, कोई भी वार हो, अगर उसके लाइन पर उसके आगे पीछे, इस वायर के आगे पीछे किसी लाइन पर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। मैं ऐसे वायर बना दी, मैंने बोला ये कोई वायर है, बताओ इसके लाइन पर यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, तो आप लोग क्या बोलोगे, तुरंत बोलोगे 0। यहाँ कितनी आएगी, 0। ये कैसे ऐसे याद करना है, समझना है, समझ लिया हमने, समझ लिया, पूरा बता दिया। अब इसको याद करना है। मैं बोलूँ एक वायर ये है, बताओ इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, तो क्या बोलोगे 0। यहाँ पे कितनी आएगी 0, यहाँ पे कितनी आएगी 0, यहाँ पे कितनी आएगी 0। आगे इस लाइन पे मैं पूछ लूँ कहीं पर तो क्या आने वाली 0। एक मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई वायर है, अब मैं बोलूँ इस पे, इस पॉइंट बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो इसको इस वायर को आगे पीछे करके देखो, आगे पीछे करके देखो, बताओ ये पॉइंट जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, क्या इसके लाइन पर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लाइन के सीधे लाइन पे ही आ जाए, सीधे लाइन पे ही आ जाए तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 उस पॉइंट पे। इस पॉइंट बताओ कितनी रहेगी, आगे पीछे करके देखो, क्या इसके लाइन, वायर के लाइन पे ही आ रहा है नहीं आ रहा है, या बोले वायर के एक्सिस पे ही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला केस हमने पढ़ा क्या रहेगा, अगर वायर के अगर लाइन पर कोई पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो बताओ वहां पर वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने पढ़ लिया। मैं कैसे भी एग्जांपल लूँ, इस तरह लूँ, ऐसे करके लूँ, बताओ इस पॉइंट पे कहीं भी कितनी आएगी, 0। मैं अगर एग्जांपल, आप क्वेश्चन जब करेंगे, देखना आगे क्वेश्चन करेंगे, इस तरह तुम्हें लूप बना के वार दिया रहेगा, ये बोलेगा करंट है, ये बोलेगा करंट है, ये बोलेगा करंट, मान लो एग्जाम्पल ये करंट जा रहा है, मान लो ये करंट ये जा रहा है, पूरा लूप बना के ये दे दिया, और तुमसे पूछेगा बताओ इस पॉइंट बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि ये पूरा वायर एक मान लो, क्योंकि हमें आगे क्या पढ़ना है, वायर पढ़ना है, तो ध्यान देना, इसको मान लो लिखा पॉइंट पी, इसको मान लो पॉइंट क्यू लिखा, इसको लिखा आर लिखा, तुम्हें चाहिए क्यू पॉइंट पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब तुमने एक वायर इसको मान लेना, ये नहीं कि पूरा वायर ये मानो, क्या करो, एक वायर ये मान लो, एक वायर ये मान लो, एक वायर ये मानोगे। अब एक टुकड़ा वायर मान लिया, बताओ ये जो पॉइंट क्यू है, मुझे कहा पॉइंट क्यू पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो बताओ पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चाहिए तो बताओ पी क्यू वाली जो ये वायर, इस वायर का चाहिए, बताओ इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, बताओ कहाँ पे आ रहा है, इस वायर के लिए जो ये पॉइंट है कहाँ पे, इसके लाइन पे ये कि नहीं है, तो ये वायर जो देगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी देगा, 0। ये वाला वायर बताओ, ये वाला वायर यहाँ पे नहीं देगा, ये वाला वायर के लिए देगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, बताओ क्या ये वाले वायर के पे भी ये लाइन पे सीधी आ रही नहीं आ रही, तो इस वाले लाइन वायर पे ये वाला वायर भी कितना देगा इस पॉइंट पर, 0। ये वाला वायर कितना देगा, क्या इस वायर के लिए पॉइंट क्या ये है कि नहीं है, लाइन पे क्या इस वाले वायर के लिए ये पॉइंट क्यों नहीं, तो ये नॉन जीरो, ये कुछ ना कुछ देगा, तो आंसर कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। जैसे हमने अरे चार्जेस के लिए क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ता कि यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा, यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ चार्ज रखा, यहाँ चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, तो बताओ इस पर कौन कौन देता था, पहला देता था, दूसरा देता, तीसरा देता, सबको ऐड करके लिखते थे, नहीं ऐड करते थे क्या, वेक्टर फॉर्म में ऐड करते थे, देखते थे डायरेक्शन के साथ देखते थे, वही सेम ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी डायरेक्शन के साथ देखेंगे नहीं देखेंगे वैल्यू भी देखेंगे, डायरेक्शन के साथ भी देखेंगे। अब बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चाहिए तो बताओ कौन देगा, ये वायर देगा, पहला वायर भी देगा और दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा। अब पहला वायर वायर बताओ कितनी देगा, पहले वाले वायर के सीधे लाइन पे ही आ रही है पॉइंट, तो ये वाला कितना देगा यहाँ पर 0। ये वाला वायर कर कितना देगा, इसके भी सीधे लाइन पे ये क्यू पॉइंट आ रहा है तो ये भी कितना देगा 0। लेकिन तीसरा वायर, ये वाला वायर देखो ये कितना देगा, ये 0 नहीं देगा, इसके लाइन पे नहीं आ रही, अगर लाइन पे ही आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आप लोग चाहो इसको लिखो, क्या लिखोगे, करंट कैरिंग वायर, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लाइन ऑन द लाइन ऑफ करंट कैरिंग वायर, तो क्या होगा, तो किसी भी लाइन पे इस तरह बना लेना, इस तरह कितना रहेगा यहाँ पर 0, यहाँ कितना रहेगा 0, यहाँ कितना देगा 0। करंट अगर रहेगा, करंट रहेगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगी। अब वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या उसके सामने, क्या उसके लाइन के जरूरी पॉइंट है, क्या वहां होगा क्या, नहीं, कितना आएगा 0। क्या बता दिया तरीका क्यों 0 आ रहा है, इससे समझा दिया, देख लो आप लोग, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे दूसरा केस बताते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन में सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवन लॉ, कहाँ पढ़ेंगे, अभी पहला पढ़ लिया, याद हो जाएगा वो बातें। चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर बोल दो या करंट कैरिंग वायर बोल दो, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, फाइनाइट लेंथ मतलब जिसकी लेंथ डिफाइन हो, उसकी वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी देगा, कहाँ पे देगा, कैसे क्या रहेगा, वो समझते हैं यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखना पहला यहाँ पे समझना, इसको दूसरा केस जो है समझना अच्छे से। ठीक है, मान लो ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये यहाँ पे करंट जा रही है, करंट आई, मान लो ये जा रहा है करंट आई। ठीक है, ये करंट आई है, मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल रखा हुआ मैंने, करंट आई ये जा रहा है। ठीक है, अब ये फाइनाइट लेंथ मतलब क्या, इसकी लेंथ डिफाइन है, मतलब ये जो लेंथ रहेगी वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हो सकता है लेंथ, या बोला रहेगा कि फाइनाइट लेंथ है, या कहीं ना कहीं से क्वेश्चन में ये लेंथ बनाया रहेगा, तब समझ जाओ ये बताओ किसकी बात कर रहा है, फाइनाइट लेंथ की बात कर रहा है वायर की। हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फाइनाइट लेंथ के लिए पढ़ा था, क्या वो फाइनाइट लेंथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था नहीं दे रहा था, अरे परपेंडिकुलर भी दे रहा था, पहले भी दे रहा था, वैल्यू निकलवा के दिखा दिया था आप लोग को। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आप लोग से कि बताओ ये करंट कैरिंग वायर जो है, क्या ये अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा नहीं देगा, देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देगा तो कितनी देगा, कहाँ पे क्या देगा, तो वो चीज़ डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह करके वैल्यू निकालते हैं। हम लोग इतना कुछ नहीं लिख रहे, हमें डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है, और वही काम हमें आने वाली नीट में, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। अब मैं अगर पूछूँ ये बताओ पॉइंट पी है क्या, मैं बोल दूँ अगर ये मान लो पॉइंट पी है, बताओ इस पॉइंट पी पर इसके आसपास कहीं हर जगह देगा, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर जो देगा वो कितना देगा, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट ऊपर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये क्या क्या है, वैल्यूज में क्या क्या है, हर एक बातें यहाँ मैं समझा रहा हूँ, बताना समझना है। म्यू नॉट ये है, ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आई क्या है, करंट इन वायर, वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। आर क्या है, आर समझना क्या है, आर क्या रहेगा, ध्यान देना, वायर से क्या, वायर से पॉइंट पी तक, क्या वायर से जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना हो, मुझे यहाँ पे निकालना है, तो वायर से पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी, क्या वायर से पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी को क्या बोलेंगे, आर। यहाँ पर फाइनाइट के लिए बताओ, वायर के लिए वायर से अभी आगे जितना भी आर आएगा उसका मतलब आर की डिफिनेशन आप लोग डायरेक्ट लिख लो। आर क्या है, क्या है, वायर से जिस पॉइंट भी निकालना हो, पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी, समझ में आ गई है, या बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर इज नोन एज, यहाँ पे क्या रहेगा, आर। कैसे करंट डिस्टेंस क्या, ये आई करंट के बीच में, और जो तुम लिए लेंथ रहे, क्या ये लेंथ ऑफ करंट, या बोले करंट के, या बोले वायर के लेंथ के, वायर के लेंथ के, और ये आर के, ये जो पॉइंट जो लाइन जो खींची इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हमेशा होना चाहिए। देखो क्या ये परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं, इसके है परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से, पॉइंट तक की सीधी दूरी क्या रहेगी, ये आर है, इसको मैं क्या बोलूँगा, आर। क्या ये आर है कि नहीं है। अब मैं अगर आप लोग से पूछूं बताओ, आई तो डिफाइन, आई तो पता है, म्यू नॉट 4 पाई आर पता चल, थीटा 1 क्या होता है, थीटा 1 क्या होता है, आप समझना थीटा 1 क्या रहेगा। ये करंट है, ये करंट ये जा रहा है, ये करंट जा रहा है, बताओ ये पॉइंट है मुझे यहाँ चाहिए, तो बताओ आर क्या हो गया, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर, देखो इसकी क्या परपेंडिकुलर दूरी यही रहेगी, 90 डिग्री बना के देखो, 90 डिग्री बना क्या यही रहेगी नहीं रहेगी, तो परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी, आर। अब बोलो थीटा 1 क्या, थीटा 1, अगर मैं बोलता हूँ थीटा 1 क्या, तो क्या करना, देखना ये वायर है, मैं इसके सामने मैं अपनी आंखों को यहाँ पे किया हूँ, ये परपेंडिकुलर दूरी की नहीं है। आज मैं बोला थीटा 1 क्या, ध्यान देना, थीटा 1 क्या है, परपेंडिकुलर दूरी से, क्या परपेंडिकुलर दूरी की तरफ अपनी आंखों को करो, वहां से उठाना और पहले इंट के, वायर के पहले इंट पे लेके जाओ, जितना तुमने ये अपनी गर्दन को घुमाया वही क्या है, थीटा 1 है। तो बताओ क्या मेरी आंखें ऐसे हैं, ये है मेरी आंखें, यहाँ पे है, क्या करूँ, यहाँ से उठाऊं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेना पहले, उस डिस्टेंस से पहले इंड तक, उस डिस्टेंस से पहले इंड, किसके, वायर के पहले इंड तक जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा 1। क्या बोलेंगे, थीटा 1। तो बताना इस पर, यहाँ तक ऐसे आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ से कहाँ तक, पहले इंड तक, पहले इंड तक जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऐसे देख रहे नहीं देख रहे, क्या ऐसे ही हम लोग लेके जा रहे हैं, इस तरह देख रहे नहीं देख रहे, इस तरह करके, मतलब यहाँ सामने है ये डिस्टेंस है, ठीक है, अब यहाँ वाला वायर की पहला इंड ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो गर्दन घुमा रहा हूँ वो क्या है तुम्हारे लिए, थीटा 1 है कि नहीं है, ये क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। अब बोलो थीटा 2 क्या है, मतलब थीटा 2 क्या रहेगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपनी आंखों पर रखो इस तरह, और वहां से लेके वायर के दूसरे एंड तक जो एंगल बने उसको क्या बोलेंगे, थीटा 2। कहाँ तक, वायर से लेके, वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके यहाँ तक जो सेकंड इस पर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा 2। इसको क्या बोल दिया, थीटा 1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, ये तो आर है, इसको क्या बोल देंगे,
थीटा 2। क्या सब कुछ डिफाइन हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट -7 आई करंट इन वायर, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बता दिया, लिख दिया। थीटा 1 क्या है बता दिया, थीटा 1 क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेके पहले तक की जो एंगल बना थीटा 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेकंड वाले जो एंगल बना वो क्या हो गया थीटा 2 हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्या सेकंड केस, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। अभी हम डायरेक्शन कैसे पता करोगे? डायरेक्शन क्या ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर है कि नहीं? ये वेक्टर है तो ये तो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा ना। अब मैं बोलूं डायरेक्शन कैसे निकालो? डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? वायर के डायरेक्शन, वायर के करंट के डायरेक्शन, राइट हैंड पावर वही करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स को पॉइंट, यही है फिंगर को पॉइंट करो, ऑब्जर्व जो भी पॉइंट के उसकी तरफ रखो। उसके बाद क्या करो? जो पाम रहेगा, जो हथेली रहेगी उसका परपेंडिकुलर क्या होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं बोलूं डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे डायग्राम में, डायरेक्शन क्या आएगी? क्या क्रॉस की बनेगी? नहीं बनेगी। क्रॉस मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉर्मल। नॉर्मल बोले परपेंडिकुलर टू द प्लेन और बोले इनवर्ड प्लेन के अंदर जाए और प्लेन के परपेंडिकुलर रहे तो क्या वो लगाते हैं हम लोग? डायरेक्शन क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस डॉट बता दिया था आप लोगों को शायद पहले। ठीक है, इसको इतना नोट करो। सेकंड केस नोट करो। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, आर बता दिया आर क्या होता है। अब जितने भी केसेस आएंगे सब में आर यही डिफाइंड है, यही चीज बता दिया आर। एक बार बता दिया, उसको देखते रहना। ठीक है, अब मैं आगे आप लोग को बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ। नहीं, अब क्या रहेगा? अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे सब में, देखना कैसे यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसी का यूज करके मैं आगे आप लोग को जितने भी केसेस हैं सबका फॉर्मूला यहाँ पे निकलवाता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ आगे देखना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ऐसा बोले या बोल दे लॉन्ग वायर, या क्वेश्चन में उसकी लेंथ ना गिवन हो तो क्या समझ जाओ कि इनफाइनाइट वायर की, या बोले इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात हो रही है। मैग्नेटिक ड्यू टू इनफाइनाइट वायर लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक ड्यू टू इनफाइनाइट वायर लॉन्ग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट होना चाहिए तभी तो मैग्नेटिक रहेगी। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट, को भी कोई पॉइंट पे मान लो ये है। अब मैं इसके लिए बताने जाऊँगा। अभी क्या था, पहले क्या था? लेंथ डिफाइन थी, उसकी लेंथ थी, लेंथ दिया रहेगा या बोला रहेगा फाइनाइट लेंथ। अभी क्या होगा? अभी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ना बोला रहे, तो अगर लेंथ नहीं रहे दी रहेगी तो क्या समझोगे उसको? इनफाइनाइट समझोगे। लेंथ वैसे दी रहेगी मोस्टली, अगर फाइनाइट के लिए दी रहती है, इनफाइनाइट के लिए नहीं दी होती है। ठीक है, अगर मान लो ये तो बोल देगा डायरेक्ट ये इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है तो ऊपर क्या रहेगा बताओ? ये लेंथ क्या रहेगी? लेंथ क्या डिफाइंड है क्या? लेंथ नहीं रहेगी। यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होती है? मैंने इनफाइनाइट बना दिया। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है। अब तुमसे करंट मान लो ये करंट ये जा रहा है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल मान लो ये करंट ये जा रहा है। अब तुमसे बोल दे कि बताओ इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी आएगी। क्या ये करंट कैरिंग वायर है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। अब वो कितनी देगा वो निकालने हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे कितना आएगा वो बताने जा रहा हूँ, हम लोग वो देखना कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तरीका भाई जो फाइनाइट के लिए पढ़ा वही हर जगह काम आने, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, वो अच्छे से देख लो। ठीक है, अब ये देखो अच्छे से क्या रहेगा। क्या सबसे पहले क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फाइनाइट वाला फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या हमारे लिए फॉर्मूला ये याद है? ये फॉर्मूला क्या फाइनाइट वाला याद है? फॉर्मूला अगर ये याद है तो यहाँ से आप लोग देखो अच्छे से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है समझना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे देखना क्या यहाँ से करंट है, ये क्या ये करंट है? करंट या बोले करंट कैरिंग एलिमेंट ये इसी में रहेगा नहीं रहेगा। अब आर क्या होगा? आर बताओ, आर मैंने बता दिया आर क्या रहेगा। इससे क्या वायर से जब बोले करंट कैरिंग वायर से लेके पॉइंट तक की, जिस पॉइंट बोले निकाले उस पॉइंट तक की सीधी दूरी, अब वह बोले परपेंडिकुलर दूरी, क्या परपेंडिकुलर दूरी, क्या ये वायर ये है तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ये रहेगा। तो ये देखो दूरी ये क्या कराएगी? आर। ये क्या है? आर है। अब मैं तुमसे बोलूँ ये आर मैंने बता दिया, ठीक है आर ये है। अब मैं बोलूँ मुझे निकालना इसी से का यूज करके पूरा फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ। किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट कितना देगा यहाँ पे उसके लिए निकालने जा रहा हूँ। अब बताना आप लोग यहाँ बताना थीटा 1 क्या है? थीटा 1 क्या है लिख दिया यहाँ पे, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। म्यू नॉट आई 4 पाई, ये दूरी मान लो आर दिया है, दूरी लिखा आर। अब मुझे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखने जा रहा है। बताना आप लोग ये तो एक क्वेश्चन में या क्या दिया रहेगा, ये बोले रहेगा कि लेंथ ऑफ वायर, ऐसा भी बोल सकता है। लेंथ ऑफ वायर जो है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ तुम निकालने जा रहे हो उससे क्या है बहुत ज़्यादा है, मतलब
एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लेफ्ट टू स्टैंड में भी दिया था ये वाला, कि अगर मान लो कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार के तो एकदम पास में जाके उसको देखो, उसका पहला एंड उसका दूसरा एंड देखो, तो है ना, उसका पहला एंड उसका दूसरा एंड देखो, तो कैसे कितना एंगल में दिखेगा तो आप लोग बताना। बताओ ये इनफाइनाइट वाला है ना, मतलब इसकी लेंथ ठीक ठाक होगी होगी, या मैं बोलूँ, या मैं ऐसे बताऊँ कि ये क्या है, कोई कुतुब मीनार है, उसके एकदम पास में जाओ, अब तुम वहां पे जाके खड़े हो जाओ, बताओ पर्सनल डिस्टेंस क्या रहेगा, क्या वहां से लेके एक सीधे तुम्हारी आंखों में दूरी आएगी, क्या पर्सनल डिस्टेंस रहेगा, ये दूरी रहेगी, ठीक है। अब मैं बोलूँ थीटा वन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पहले इन तक जो तुम गर्दन घुमाओगी वही क्या बताएगा, थीटा वन बताएगा। बताओ पर्सनल डिस्टेंस यही है, अब मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, तो बताओ क्या इसके लिए गर्दन मुझे 90 डिग्री लगा घुमानी पड़ेगी, नहीं घुमानी, क्योंकि कुतुब मीनार क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, तो बड़ा रहेगा, बताओ कितना घुमाना पड़ा, ये तो इतना घुमा रहा हूँ अभी नहीं दिख रहा, अभी और तो घुमा, जब 90 डिग्री घुमाऊंगा तब क्या जब क्या दिखेगा मुझे, कुतुब मीनार का पहला एंड दिखेगा। मैं बोलूँ क्या मुझे ये थीटा, ये क्या थीटा है, नहीं, क्या ये थीटा रहेगा, नहीं, क्या ये थीटा रहेगा, नहीं, क्या ये थीटा रहेगा, नहीं, बहुत ऊपर रहेगा ना, बताओ कितना ये एंगल बनेगा पूरा, यहाँ से देखते ना एंगल, यहाँ से कैपिटल डिस्टेंस से देखते कि नहीं, तो क्या ये 90 डिग्री बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो थीटा वन कितना आ गया, बताओ थीटा वन कितना है, किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए, थीटा वन कितना आ गया 90 डिग्री। मैं बोलूँ थीटा टू क्या रहेगा, तो थीटा टू भी सेम रहेगा, थीटा टू भी सेम रहेगा। मान लो तो मैंने एकदम पहले एंड के लिए बताया, सेकंड एंड के लिए आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो, मान लो ये अब वो कुतुब मीनार वाला एग्जांपल भूल जाओ, सेकंड एंड के लिए क्या रहेगा, अब बताओ क्या रहेगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेके दूसरे एंड तक की जो एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा, थीटा टू। क्या ये थीटा टू है, क्या ये थीटा टू है, नहीं, कहाँ तक, दूसरे एंड तक, दूसरा एंड क्या मिला क्या, अभी नहीं, अभी मिला क्या, नहीं, अभी मिला क्या, नहीं, कहाँ पे, यहाँ से लेके है कि नहीं है, बताओ ये एंगल मिलते मिलते क्या आखिर में जाके यहाँ पर कहीं मिले कि नहीं, दूर मिले कि नहीं मिले, तो बताओ थीटा टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तुमने पहले एंड को देखने के लिए भी कितना घुमाया गर्दन 90 डिग्री, दूसरे एंड को देखने के लिए गर्दन कितना घुमा पड़ेगा गर्दन को, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ देख रहे हैं पर डिस्टेंस ये देख रहे हैं, यहाँ से घुमाओ एंगल कितना घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री। अगर बहुत बड़ी ये वायर हो, या बोले बहुत बड़ा वायर नहीं, या बोले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ तुम पॉइंट देख रहे हो वो पॉइंट तुम्हारी लेंथ ऑफ वायर से बहुत करीब हो, पास में एकदम हो, तब ये बातें आएंगी। थीटा वन भी 90, थीटा टू भी 90। अब यहाँ पे रख के देखो, बताओ क्या हो गया, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90, थीटा वन भी 90, थीटा टू भी 90 है, किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए, ये बात याद करना, इनफाइनाइट ये है कि नहीं है। अब वैल्यू यहाँ पे ज्यादा याद करना, मैग्नीट्यूड की क्या आ गई, साइन 90 प्लस साइन कितना होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, 2 से क्या 2 कैंसिल हो कि नहीं, तो क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये क्या आया, ये याद करना, वैल्यू याद करना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, किस कौन दे रहा है, ये दे रहा है करंट कैरिंग वायर, कौन सा करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, जो अपने आसपास जो पॉइंट में किसी आर दूरी पर, परपेंडिकुलर आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा वो क्या देगा, म्यू नॉट आई क्या है, खुद करंट का, करंट जो वायर का करंट है, 2 पाई आर, आर क्या है, परपेंडिकुलर दूरी जिस पॉइंट तक की, उस पॉइंट तक की, जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी है, क्या है, ये आर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अभी ये क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए क्या, वही राइट हैंड पाम रूल बता देंगे, वहां से डायरेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो, किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, या बोले इनफाइनाइट वायर, या बोलेगा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, या वहां पे कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा तभी समझ आएगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, या इस तरह लिखा रहे लेंथ ऑफ वायर बहुत ज्यादा आके इसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या हम लोग बहुत पास में है, बहुत पास में, तो ये चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तब भी ये चीजें आएंगी। आप लोग इतना नोट करो, सेकंड पॉइंट, सेकंड केस, फिर थर्ड केस बताता हूँ आप लोग को। अब ये हो गया ना, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ड्यू टू, तीसरा केस, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब वो क्या है, तो मैंने इसमें दो केस बनेगा, दोनों केस मैं आप लोग को बता देता हूँ, दो केस देखो ये, ठीक है। इसमें पहला केस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा, पहले वो देखो, केस नंबर 2, आप लोग यहाँ समझ लो, यहाँ नहीं बहुत ज़्यादा यूज आएगा, बाद में क्वेश्चन में जो तरीका रहेगा वो तरीका बताएंगे, वहाँ से आप लोग को हो जाएगा। इसमें दो केस रहेगा, ठीक है। पहला केस क्या, केस नंबर 1 वो देखते हैं क्या है, ठीक है। अगर इफ पॉइंट लाइज, पॉइंट अगर रहे कहाँ पे, लाइज जस्ट
front of the just in front of the finite int। समझना इस बात को, if point lies just in front of the point finite int। अब ये क्या है समझना इसमें, सेमी इनफाइनाइट वर्ड कैसे बनेगा समझना है। मान लो मैं बोलूँ ये सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या, एक तरफ से लेंथ क्या रहेगी इनफाइनाइट रहेगी, एक तरफ से लेंथ क्या रहेगी डिफाइन रहेगी। तो ये क्या हो गया सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट क्या था दोनों तरफ से क्या था इनफाइनाइट था, तो वो क्या था इनफाइनाइट वायर। ये सेमी, ये क्या कहलाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर कहलाएगा। अब तुमसे क्या इसमें पहला केस क्या बोलेगा, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ मुझे बताओ इंटेंसिटी मतलब करंट ये जा रहा है, तुमसे अगर बोल दे कि बताओ इसके फाइनाइट इंट पे ये कौन सा इंट है, सेमी इनफाइनाइट वायर का ये कौन सा इंट इनफाइनाइट इंट है, ये कौन सा इंट है फाइनाइट इंट, तो क्या कहलाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर। अब अगर बोल दे तुमसे क्वेश्चन कि फाइनाइट इंट या डायग्राम में बना हो ऐसा कुछ दिया हो डायग्राम तो हम लोग समझ जाएंगे कि फाइनाइट इंट पे किसी भी पॉइंट पे या तो इधर ही बोल दे इधर भी बोल सकता है, नहीं कि इधर ही रहा, इधर बोल दे इस पॉइंट पे पी पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, करंट करिंग वाला मैग्नेटिक फील्ड देगा इंटेंसिटी कितनी देगा। अब ये बताओ हमारे लिए क्या है, वही डिफाइन है, वही फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फाइनाइट वाले से सब कुछ निकाल लेंगे, फाइनाइट वाले से सब कुछ निकालेंगे। अब सेमी इनफाइनाइट निकाला, पहले क्या निकाला फाइनाइट वाले से इनफाइनाइट निकाला, फिर क्या निकाला सेमी इनफाइनाइट। अब निकालने जा रहा है सेमी इनफाइनाइट का पहला केस अब देखने जा रहा है कि अगर इसके फाइनाइट इंट के जस्ट सामने हो, फाइनाइट इंट के जस्ट सामने हो, फाइनाइट इंट के परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर मैं बोलूँ जस्ट सामने हो। अब तुमसे मैं बोल दूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो क्या निकालो, क्या तरीका हमारे पास, फॉर्मूला वही क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारे लिए किसका फॉर्मूला है, ये फाइनाइट लेंथ का वायर का ये फॉर्मूला, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड जो देता है वो होता है। अब मैं इससे सेमी इनफाइनाइट वाला निकालेगा, सेमी इनफाइनाइट में कौन था पहला किसी केस देखना किसके लिए है, ये बात ध्यान रखना ठीक। अब तो निकालना है, अब बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे आई पता हो ठीक है, आर मान लो यही है, आर मान लो यही है क्या परपेंडिकुलर दूरी किसके वायर से, परपेंडिकुलर दूरी कहाँ तक की पॉइंट तक की दूरी आर यही है ठीक है। आई करंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, थीटा 1 थीटा 2 निकालो देखते हैं आसानी क्वेश्चन आ जाए। थीटा 1 क्या होता था, थीटा 1 क्या होता है, ये क्या आर जो है परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं है, थीटा 1 क्या बोलेगा परपेंडिकुलर दूरी से की तरफ अपनी आंखों करो, उसकी तरफ से परपेंडिकुलर दूरी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पहले इंट तक जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं थीटा 1। बताओ परपेंडिकुलर दूरी पे पहले इंट तक जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा थीटा 1 है कि नहीं है, बताओ थीटा 1 क्या आएगा, क्या ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बहुत ज़्यादा ऊपर है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा। वही कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल है, कुतुब मीनार तुम लोग नीचे यहाँ खड़े हो ऊपर है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, अब पहले ये बताओ कहाँ आगे 90 डिग्री करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। थीटा 1 जो आया वो कितना आ गया 90 डिग्री। थीटा 2 क्या है वो भी देखिए, थीटा 2 क्या है परपेंडिकुलर दूरी से, क्या परपेंडिकुलर दूरी से सेकंड इंट तक जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे थीटा 2। बताओ क्या परपेंडिकुलर दूरी यही है, सेकंड इंट क्या है यही तो है, क्या घूम पा रहे हैं कुछ एंगल बन रहा है नहीं, तो थीटा 2 कितना हो गया बताओ, थीटा 2 कितना हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हो सेमी इनफाइनाइट वाली बात है। सेमी इनफाइनाइट कौन सा केस के हिसाब से ध्यान रखना, ये नहीं कहीं भी कहीं बोल दे और निकाल दो एक चीज ठीक है। देखते हैं क्या रहेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 कितना है 90 प्लस साइन थीटा 2 कितना आया 0 डिग्री, साइन 0 कितना था 0, तो क्या साइन 90 कितना था 1, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बी कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये किसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, कब रहेगा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, जब पॉइंट जो रहेगा वो कहाँ पे लाई करे फाइनाइट इंड के, इनफाइनाइट दो इंड रहेगा, एक रहेगा इनफाइनाइट इंड, एक क्या रहेगा फाइनाइट। जब फाइनाइट इंड के जस्ट सामने ये पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए जो फाइनाइट जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अरे कुछ ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है, अभी हमने पढ़ा था इनफाइनाइट वाला कुछ ऐसा था, ये था पॉइंट भी यही एक नहीं है। बताओ इसके लिए फॉर्मूला कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया कि नहीं आया, आया। अरे क्या वही बात है कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं यहाँ पे वही बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा क्या यहाँ पे ये रहेगा म्यू नॉट 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ये आधा क्या कराएगा इसके लिए, ये आधा क्या करेगा इस पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट करेगा, ये आधा क्या करेगा सेमी इनफाइनाइट, इसको दोनों करते हो क्या यही आएगा कि नहीं आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बाकी छोड़ो ये वाला याद करो, ये वाला याद करो, पहला केस याद करो ठीक है, इसको नोट करो आप लोग। फिर मैं आगे इसका एक और केस बताता हूँ जो कि अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा नहीं आए, बाकी क्वेश्चन में इसका यूज करना कैसे रहेगा वो समझ में आ जाएगा। जल्दी इसको नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। अब इसी में केस नंबर 2 देखते हैं। इफ पॉइंट डज नॉट, इसी केस फाइनाइट से पॉइंट डज नॉट लाइज
इफ पॉइंट डज नॉट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ फाइनाइट, क्या इफ पॉइंट डज नॉट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फाइनाइट। अरे राइटिंग समझ में आ रही है आप लोग को ना, बढ़िया तो वही है ना, देखो अच्छे से। अब इसमें भी इसी का यूज करके निकालेंगे। अरे ये किसका फॉर्मूला है, ये फाइनाइट वाला, उसी का यूज करके यहाँ पे रटेंगे, ठीक है, सब कुछ चीज़ें हाँ सब उसी से निकालने हैं। और देखो इसको लिखा रहने दो एक साइड, इसको एक साइड में लिखा रहने दो, ताकि यहाँ पे सब कुछ निकालने में हमारे लिए आसानी रहे। और निकालते हैं अब ये क्या बोल रहा है, यही सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब अगर बोले कि पॉइंट जो पॉइंट ऑफ यहाँ पे बोल दे निकालने को, अगर यहाँ ना बोल के बोल दे यहाँ निकालने को, बोल दे यहाँ निकाले, यहाँ ना बोल के बोल दे यहाँ निकालने को, यहाँ निकालने को, तब कितना आएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं ना। अगर मान लो बोले यहाँ पे ये पॉइंट पी, मान लो यहाँ पे बोले इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालो, क्या करेंगे बताओ। क्या सबसे पहले क्या करते हैं, करंट के पास जाते हैं, वायर के पास जाते हैं, वायर से एक परपेंडिकुलर दूरी बनाते हैं, क्या वही दूरी नहीं है, आर है कि नहीं है, अरे 90 डिग्री बना दूरी, आर है, यू नॉट है, आई है, 4 पाई है, आर आगे, थीटा 1 थीटा 2 निकाल देखेंगे नहीं निकले। थीटा 1 क्या रहेगा बताओ, थीटा 1 क्या रहेगा, थीटा 1 रहता है क्या, परपेंडिकुलर दूरी से, वही आ जाएगी, थीटा 1 क्या रहता है, परपेंडिकुलर दूरी से पहले इन तक की दूरी, पहले इन तक का एंगल, क्या 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, अरे कहीं भी बनाऊँ क्या 90 थीटा 1 इनफाइनाइट बहुत ऊपर होगा नहीं होगा, होगा क्या ऐसे एंगल तो क्या 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, 90 डिग्री, थीटा 1 कितना आ गया 90 डिग्री। अब थीटा 2 क्या है, अब यहाँ पे क्या थीटा 2 जीरो हो रहा है क्या, अब पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, अब क्या थीटा 2 जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब क्या करें, थीटा 2 क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर दूरी से, क्या परपेंडिकुलर दूरी से सेकंड इन तक का एंगल क्या कहलाता है, थीटा 2 कहलाता है कि नहीं कहलाता है, थीटा 2 कहलाता है, ये क्या कहलाएगा थीटा 2 कहलाएगा। या मैं थीटा 2 ना बोल के यहाँ पे क्या थीटा 2 को मैं अल्फा मान लो, ऐसे कुछ मान ले, ताकि अभी आगे जो अल्फा वगैरह ये एंगल थीटा 2 निकाले, थीटा 2 वही है, वही एंगल थीटा 2 ही है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, नाम दे दिया अल्फा नाम दे दिया। अब इसमें मैं बोल दूँ अगर तुम्हें मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना, क्या निकालोगे, ये इसी से निकाले देखे, तो क्या आएगा, म्यू नॉट, करंट भी आई है, अपॉन में 4 पाई, दूरी भी कितनी है, देखो दूरी कितनी है, आर है, ठीक है, इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 कितना हो बताओ 90 डिग्री एक नहीं है, थीटा 1 कितना है 90 डिग्री एक नहीं है, प्लस में साइन थीटा 2, थीटा 2 की क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, अरे मान लो अल्फा या थीटा 2 ही मान लो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्या रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 90 कितना 1 प्लस में साइन अल्फा। ये चाहो फॉर्मूले को याद रखो, वैसे फॉर्मूले को याद रखो कोई बात नहीं, लेकिन तरीका देखो, मैंने थीटा 1 और थीटा 2 निकालवाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा 1 थीटा 2 निकालना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हर जगह, ठीक है। यही देखना, एंगल निकालना सीखना है, आर ये दूरी निकालना सीखना है, करंट हमें डायरेक्ट दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, हमें यही सब सीखना है, थीटा 1 थीटा 2 निकालना, आर निकालना, हमें इस क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है। इसको चाहो इसको भी नोट कर लो, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला ये बना, चलो ये वो नोट करो। चलो एक और देखो, 3 हुआ, एक और देखो 4, चौथा एक और देखो, वो भी क्वेश्चन में काम आएगा आगे, ठीक है। अब उसको देखते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है, फाइनाइट वायर, फाइनाइट करंट करिंग वायर, when point P does not lie in front of wire, when point does not lies in front of wire। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, क्यों करंट रहेगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगी, करंट कैरिंग वायर व्हेन पॉइंट डज नॉट लाइज इन फ्रंट ऑफ वायर। अब देखो ये क्या है, क्या करना चाह रहा है समझना है, फाइनाइट लेंथ फाइनाइट है, इस बार लेंथ डिफाइंड रहेगी, लेंथ फाइनाइट है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट नहीं, इधर भी फाइनाइट लेंथ, ये भी इंट पता है हमें, ये भी इंट पता रहेगा, ठीक है। अगर लेंथ फाइनाइट है, अब तुमसे बोल दे कि बताओ पॉइंट मान लो करंट ये जा रहा है, यहाँ बोले कोई दिक्कत नहीं, कितना भाई मिनट आई अपॉन 4 पाई है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ बोले मिनट आई अपॉन 4 पाई है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बोले कोई दिक्कत नहीं,
क्या रहेगा, मतलब अच्छा बोलो यहाँ पर जस्ट बोल दे, यहाँ पे बोले तो क्या रहेगा, अगर यहाँ बोल दे निकालने को तो क्या रहेगा, जस्ट फ्रंट अगर बोल दे, ये नहीं, ये केस नहीं है। अगर मैं अपने मन से बोलूँ फ्रंट बोले तो क्या रहेगा बताओ, म्यू नॉट क्या रहता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये दूरी है आर है, दूरी मान लो आर है, ठीक है। साइन थीटा वन कितना है, थीटा वन क्या है, क्या ये इन्फाइनाइट है क्या, नहीं, इस बार ये एंगल ये इंड पता है हमें, दिख रहा है इंड, ये क्या रहेगा थीटा वन रहेगा, थीटा वन यहाँ पे क्या रहेगा थीटा वन ही रहेगा। अब थीटा टू कितना रहेगा, ये पॉइंट थीटा टू क्या होता है, परपेंडिकुलर दूरी से सेकंड इंच तक की दूरी, क्या यही एंगल है, थीटा टू कितना हो गया 0, तो कितना आएगा साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू कितना होगा 0, तो क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट यहाँ पे साइन थीटा वन रहेगा, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा, अगर फ्रंट जस्ट फ्रंट पे, किसके लिए फाइनाइट वाले में अगर जस्ट फ्रंट पे है तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर बोले फाइनाइट वाले फ्रंट पे ना हो, इसके कहीं पे सामने ना हो, कहीं और आ गया, मान लो पॉइंट पी यहाँ पे लाई कर रहा है, अब बोलो अब कैसे निकालें, क्या करें, तरीका हमारे पास वही, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तरीका वही है। वायर कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वायर है, अब हमें पॉइंट पी है, हमारे पास तरीका वही होना चाहिए, परपेंडिकुलर दूरी बनाना है। अब क्या करो, वायर को एक्सटेंड कर दे, अपने मन से मैंने वायर को क्या किया, ये एक्सटेंड कर दे, वायर ये नहीं है लेकिन मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे आर दूरी मिल जाए, आर क्या है मिल जाए। आर क्या होता है, क्या इसके लाइन से करंट करिंग वायर के करंट के लाइन से या बोले वायर से परपेंडिकुलर दूरी जो होती है वो क्या वही आर होती नहीं होती, तो ये क्या है आर है। आर निकाल लिया, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अरे ये इसके लिए जो फार्मूला था वो क्या फार्मूला था, ये फाइनल के लिए किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, ये आर दूरी है, फार्मूला हमारे लिए क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यही एक फार्मूला हमारे। अरे थीटा वन क्या था, परपेंडिकुलर दूरी से लेके पहले इन तक के एंगल थीटा वन, थीटा टू क्या था, ये थीटा टू यही एक नहीं है, परपेंडिकुलर दूरी से लेके सेकंड इन तक का एंगल। थीटा वन के लिए कहाँ है, परपेंडिकुलर, वो देखना आराम है, क्या बोला थीटा वन, परपेंडिकुलर से पहले इन तक का एंगल क्या थीटा, परपेंडिकुलर से सेकंड इन तक का एंगल क्या थीटा टू, तो ना साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे चलो यहाँ चेक करते हैं, अब बताओ ये क्या रहेगा, थीटा वन क्या रहेगा, थीटा वन निकाल देंगे, जो यहाँ रखना है वही फॉर्मूला का यूज करके निकालना है। थीटा वन क्या रहेगा बताना, परपेंडिकुलर क्या पॉइंट पी से लेके या बोले परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर से लेके पहले इंड तक का एंगल क्या कराएगा, थीटा वन कराएगा कि नहीं कराएगा, तो क्या बताना, क्या ये जो एंगल है क्या परपेंडिकुलर ये है कि नहीं है, धरू नहीं कि वार के मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया अपने मन से मान लिया, तो क्या ये एंगल जो रहेगा क्या वो थीटा वन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब मैं अगर तुमने बोलो थीटा टू, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ एंगल क्या है थीटा वन देखो पहले भी कैसे होता था, क्या ऐसे ही होता था कि नहीं होता, थीटा वन ये होता था, सेम से इसका बदला क्या कुछ नहीं। अगर मान लिया मैंने इस एंगल को इधर वाले को पॉजिटिव माना है, ये जो भी है, तो ये क्या इसका कुछ चेंज आया क्या, नहीं। अब मैं बोलूँगा थीटा टू, मैं बोल रहा हूँ थीटा टू क्या है, तो थीटा टू क्या होता है, परपेंडिकुलर से लेके सेकंड इंड तक आएंगे। अभी तक सेकंड इंड कहाँ मिल रहा है, ये तो नीचे मिल रहा है, ये सामने मिल रहा है। अब बताओ सेकंड इंड कहाँ मिल रहा है, सेकंड इंड कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बताओ परपेंडिकुलर से लेके कहाँ तक, परपेंडिकुलर से सेकंड इंड तक का एंगल क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर से सेकंड इंड तक का एंगल क्या कहलाएगा थीटा टू। तो बताना क्या ये वाला क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या थीटा टू है नहीं है। अब बताओ किसका सेंस बदला, किसका सेंस ऑफ रोटेशन, या सेंस ऑफ यहाँ पे मैं बोलूँ इसका सेंस, यहाँ से जो एंगल का नापने का सेंस बताओ किसमें बदला है। क्या थीटा वन हम लोग ऐसे ही नापे थे, परपेंडिकुलर से लेके पहले इंड तक, परपेंडिकुलर से लेके सेकंड इंड तक, यही आ रहा है थीटा वन थीटा टू सभी। थीटा वन तो वैसे ही जा रहा है, तो थीटा वन क्या रहेगा प्लस का थीटा वन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थीटा टू जो है बताओ अभी तक क्या था, थीटा टू या तो सामने मिलता 0 मिलता था या तो नीचे मिलता था, तो क्या उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो होता था क्या ऐसे रोटेशन कैसे होता था, नहीं होता थीटा टू के लिए ऐसे नापते थे, ये मानते थे। अभी क्या जा रहा, क्या थीटा टू अब ऊपर जा रहा नहीं जा रहा है, ये वाइड नहीं है, क्या ऐसे ऊपर जा रहा नहीं जा रहा, सेकंड में यही तो है ऊपर जा। बताओ क्या इसका जो सेंस है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिट होगा कि नहीं हुआ। इसको क्या मान लेंगे, थीटा टू को माइनस का थीटा टू लेंगे, यहाँ क्या लेंगे माइनस का थीटा टू लेंगे अगर ऐसा केस आया तो। अब बताओ क्या फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला यहाँ लगा लिख सकते हैं, म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4 पाई, दूरी वही आर इन ब्रैकेट साइन थीटा वन पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, प्लस में क्या था साइन थीटा टू कितना हो गया बताओ, नेगेटिव होगा कि नहीं, माइनस का थीटा टू होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या माइनस का साइन थीटा टू बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो ये कितना है प्लस माइनस का साइन थीटा टू, माइनस का साइन थीटा टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गई। यहाँ अगर यही पॉइंट बस इसके सामने ना हो, इसके सामने कहीं अगर यही पॉइंट उठा मैं यहाँ कर दूँ तब क्या होगा, तब यहाँ पे आएगा साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, करके देख लेना वो भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। पॉइंट भी रहेगा तब यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट ये आर रहेगा, ये रहेगा तब क्या रहेगा, थीटा वन क्या होता है पहले यहाँ से लेके क्या इसका रोटेशन सेंस ऑफ रोटेशन बदला नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा वन क्या हो जाएगा माइनस का थीटा वन, थीटा टू क्या रहेगा वैसे रहेगा नहीं रहेगा, तो सेंस ऑफ रोटेशन यही बना रहेगा उसके जैसा। ठीक है, इसको नोट करो, अगर चाहो तो इसको भी नोट कर लो, इससे कंपेयर करके नोट कर लो,
इससे कंपेयर करके नोट करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये किसके लिए? फाइनाइट वायर ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉइंट जो है इस वायर के कहीं सामने है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन इस वाले में क्या है, ये वायर है, यहाँ पूछ लिया। अब बताओ इसके लिए क्या किया, इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, अपने मन से डॉटेड लाइन बनाएगी। ये की दूरी क्या कहलाएगी? आर दूरी कहलाएगी, परपेंडिकुलर दूरी आर रहेगी। पहले परपेंडिकुलर दूरी से लेके यहाँ तक एंगल थीटा 1, थीटा 2 क्या रहेगा? परपेंडिकुलर दूरी से लेके यहाँ तक एंगल थीटा 2। अभी तक मोस्टली ऐसे करते थे, तो सेम तो बदला नहीं बदला, तो थीटा 2 क्या हो गया? माइनस का बन गया। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, जितने भी केसेस थे ये हमने पढ़ लिए। इसको नोट करो, फिर आप लोग को मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करके क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग को। ठीक है, चलो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। उसके बाद डायरेक्शन वगैरह तो हमने कल सीख लिया, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करो, क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद। ठीक है, चलो रिवाइज करा दूँ, मतलब क्या है देखना आराम से। अगर लेंथ फाइनाइट हो, लेंथ डिफाइन हो, या बोलर है फाइनाइट है, ये लेंथ डिफाइंड है, और तुमसे मान लो पॉइंट पी यहाँ पूछ ले, तो उसके लिए तुम्हारे लिए फॉर्मूला क्या था? बी का पॉइंट पी है, आर दूरी ये रहेगी, पर दूरी क्या रहेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4। बोलते रहो, घर बैठे ऐसे मत बोलो, बोलते रहो ताकि और चले। अब रिवाइज करो, देख लो एक बार। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, थीटा 2 क्या, थीटा 1 क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, पहले इन तक का एंगल, ये क्या रहेगा? थीटा 1 रहेगा। थीटा 2 क्या रहेगा? परपेंडिकुलर से लेके सेकंड इन तक का एंगल, ये क्या रहेगा? थीटा 2 रहेगा। ये आगे कि नहीं आगे? मैं अगर तुमसे बोलूँ बताओ फाइनाइट, ये फाइनाइट तो हो गया, हम बोलूँ इनफाइनाइट के लिए बताओ, इनफाइनाइट के लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? म्यू नॉट आई अपॉन लो पूरा थीटा 1 90, थीटा 2 भी क्या होगा? 90। म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये किसके लिए है? इनफाइनाइट। कहाँ पे? किसी आर दूरी पे, परपेंडिकुलर आर दूरी पे जो वैल्यू आई कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगी। मैं अगर बोलूँ फाइनाइट नहीं, सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट कितने केस होता है? 2 केस। पहला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो केस देखो, दूसरे केस के लिए मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वहां से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, करेंट आए सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या? अगर मान लो ये इनफाइनाइट ये है, ठीक है, यहाँ पे ये फाइनाइट है, तो ये क्या हो गया? सेमी इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर ये सेमी इनफाइनाइट के जस्ट किसके, फाइनाइट वाले इनके जस्ट सामने पूछ ले, आर दूरी पूछ ले, परम दूरी, तो बताओ क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। थीटा 1 कितना? 90, थीटा 2 कितना? 0। तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इस पर रख के चेक कर लेना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये आ गया। अगर मैं बोलूँ पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब इसी का यूज करके हम लोग आगे जितनी की चीज़ें हम लोग वो निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखना आराम से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, बना देता हूँ, वो देख पाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। अरे ये वाला भी याद है, लाइन के जस्ट सामने अगर आ जाए, वायर के जस्ट सामने, या बोले वायर के लाइन के आगे पीछे एक्सटेंड करने में जो और पॉइंट आ जाए, तो उस पर कितना होता है? 0 याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पॉइंट में तुम्हें फाइंड करना। ठीक है, देखना अब आसानी क्वेश्चन देखना। ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये तो फाइंड करना है। मान लिया एक इनफाइनाइट वायर था, उसको हमने क्या किया? बेंट कर दिया इस तरह। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर था, इधर भी इनफाइनाइट रहेगा, इधर भी क्या रहेगा? दोनों पे क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। उसको इस तरह बेंट कर दिया। ठीक है, करंट जो जा रहा है इस तरह, ये इसमें आई जा रहा है, इस तरह करंट आ रहा है। ये वायर था, इस तरह बेंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ से दूरी जो है, ये दूरी कितनी है? दूरी मान लो ये एग्जाम्पल डी है दूरी। ठीक है, समझना, रटना नहीं बिल्कुल भी, समझो अच्छे से पहले, उसके बाद देखना। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं एक और यहाँ पे डायग्राम बनेगा, वो है एक और इनफाइनाइट वायर है, वो भी डी दूरी पे इस तरह है। ठीक है, डी दूरी पे से है, इनफाइनाइट वायर है, वो कुछ इस तरह है, उसको भी इस तरह बेंट कर दिया गया, ऐसे ही है, इस तरह बेंट कर दिया गया। इधर से वो भी इनफाइनाइट है, इधर से वो भी इनफाइनाइट वायर को इस तरह बेंट किया गया। ठीक है, अब करंट जो जा रहा है उसमें, करंट की डायरेक्शन
ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये वाला ये करंट है। एक बार ये डॉटेड लाइन है, इसमें कुछ नहीं, ये वायर नहीं है, डॉटेड लाइन, ये दूरी डी है, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछ ले, तुमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ है। अब बताओ पॉइंट ओ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। हमने पढ़ा क्या है, एक सीधे वायर के लिए पढ़ा अभी तक, सेमी इनफाइनाइट था तब भी इस तरह सीधा था, फाइनाइट था तब भी इस तरह सीधा था, जब हम बोले सेमी इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया, बोले इनफाइनाइट है तब भी तरह सीधा ही था, या ऐसे सीधा था कि नहीं था। अब बताना, अब इस वायर को पूरा मत लो, क्या इस पूरे क्या बोलोगे, ऐसे बोल दो कि इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ये पूरे के लिए ऐसे थोड़ी बोलोगे। क्या होता है इनफाइनाइट वायर के, क्या इनफाइनाइट वायर के जब भी यहाँ सामने आता है वो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 या बोले 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता ही नहीं था। अब इसको करने का तरीका देखो, सबसे पहले देखो ओ पर तुम्हें क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है, बताओ ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन कौन देगा। सबसे पहले क्या करो, इस वायर को इसमें पार्ट में अपने मन से मान सकते हो, कैसे मानो, क्या ध्यान देना। मैंने ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया मैंने डी, ये पॉइंट मैंने मान लिया डी, ये पॉइंट मैंने मान लिया ई, ये पॉइंट मैंने मान लिया एफ। समझना चाहिए क्यों मैंने माना, ए से लेके बी तक क्या एक स्ट्रेट वायर बन गया। अभी तुम लोग क्या सब स्ट्रेट वायर ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, एक स्ट्रेट वायर बन गया। बी सी तक क्या एक स्ट्रेट वायर बन गया कि नहीं बन गया, एक स्ट्रेट वायर बन गया। बताओ ये देखो, क्या डी से लेके ई तक स्ट्रेट वायर है कि नहीं है, इसे लेकर एफ तक क्या स्ट्रेट वायर है कि नहीं है। तो बताओ ओ पॉइंट पर क्या, ओ पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला, तो बताओ ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो बताओ कौन कौन देगा। तो क्या ओ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी, क्या ड्यू टू ए बी पार्ट रहेगी कि नहीं रहेगी, ए बी भी देगा, प्लस कौन देगा, ड्यू टू ये वाला पार्ट बी सी पार्ट देगा कि नहीं देगा, ये वाला पार्ट देगा नहीं, सी बी पार्ट ये भी देगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या बोले यहाँ पे ड्यू टू डी ई पार्ट, क्या ये वाला भी देगा कि नहीं देगा, ये वाला देगा। अरे कितना देगा भी, क्या क्या देगा, तो बाद में देखेंगे, ठीक है। और कौन देगा, क्या ये वाला पार्ट देगा कि नहीं देगा, ई एफ वाला पार्ट ये भी देगा। कौन कौन दे रहे हैं, एक तो ये दे रहा है और एक कौन दे रहा है, ये। अरे क्वेश्चन का नोट कर लिए पहले, अब मैं याद बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक दो और कौन दे रहा है, ये तीसरा ये भी दे रहा है, और ये चौथा सब देंगे। अब सबके लिए देख लो, सब कितना कितना देंगे, वैल्यू लिखो, डायरेक्शन लिखो, तब उसके बाद आंसर क्वेश्चन करो। वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेक्टर देता है तो उसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो वैसे देखो यहाँ पर। अब ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है और ये दे रहा है। ये नहीं कि सबको इसको एक साथ मान लो, क्या करो, एक सीधा वायर एक पार्ट मान लो, फिर एक सीधा वायर यहाँ से इसको एक टुकड़ा मान लो, एक सीधा वायर ये है इसको एक टुकड़ा, इसको करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग, अच्छे देखो। अब बताओ ए बी वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी वायर है, बताओ ये जो ए बी वायर है उसकी वजह, इस टुकड़े की वजह से जो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आएगी, देखना यहाँ देखना। क्या ए बी वायर ये है, उसके लिए जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ क्या है, क्या उस पॉइंट ओ उसके लाइन पे आ रहा नहीं है। जब भी पॉइंट किसी भी वायर, कोई भी इनफाइनाइट वायर हो, इनफाइनाइट वायर कोई भी वायर हो, उसके लाइन पर आता है, तो बताओ वो पॉइंट, उस पॉइंट पर जो वायर होता है, वो जो पार्ट होता है, जो वायर होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी देता है, बताओ जीरो। तो बताओ ए बी वाले के लिए क्या ये पॉइंट इसी लाइन पे, इसके वायर के लाइन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, आगे पीछे करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बताओ इस पॉइंट पर जो ए बी वाला रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी देगा, जीरो, खत्म। ए बी का आ गया। अब ए बी का आ गया तो निकालो किसका, डी ई का। बताओ डी ई वाला भी कितने देगा, बताओ डी ई वाले, डी के लिए देखो, क्या डी के लिए ये लाइन है, चेक कर लो कहीं जीरो हो रहा है नहीं हो, कैसे चेक करते हैं, आगे पीछे इसको एक्सटेंड करके चेक करो। बताओ आगे पीछे एक्सटेंड करके देखा गया, जिस पॉइंट पूछा है कहाँ पॉइंट है, ओ ये पॉइंट पूछा है, बताओ ये ओ पॉइंट जो है, क्या यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वो इसके लाइन पे ही आ रहा है नहीं आ रहा है, किस पे आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर लाइन पे आ रहा है तो बताओ ओ पॉइंट पर जो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी देगा कौन देगा, डीई पार्ट जो देगा वो कितनी देगा, तो ये वाला कितनी देगा, डीई पार्ट कितनी देगा, क्या जीरो देगा नहीं देगा। तो इसकी वजह भी कितना हो गया जीरो, इसकी वजह भी कितना हो गया जीरो, तो पहले और तीसरे से कितना हो गया जीरो। अब बचा ये दोनों। अब देखो बीसी पार्ट कितना दे रहा है ऊपर, बताना आप लोग इधर देखो, बीसी पार्ट को थोड़ा मैं यहाँ दिखा बना दे रहा हूँ। क्या बीसी पार्ट ये है, क्या यही है पॉइंट ओ, इसके लिए क्या ये है कि नहीं है, यही है, देखो यही पॉइंट ओ है, कितनी दूरी पे डी है, ये क्या यहाँ पे इनफाइनाइट है कि नहीं है। क्या मैंने इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ अलग बना दी, नहीं बना दिया, चेक कर लो। अगर तुम्हें यही से थोड़ा कंफ्यूजन होती है, यहाँ अलग से बना के देख लिया। अभी क्वेश्चन शुरुआत का है, देख लो अच्छे से, ये है। अब बताओ ये तुम्हें जो डी पार्ट, सॉरी जो बीसी पार्ट है, ये तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है, ये पार्ट तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है, चेक करके बताओ, पूछ के बताओ ये पार्ट तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है। क्या ये जो पॉइंट इसके लिए जो ओ है, क्या इसके लाइन पे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो जीरो तो नहीं हुआ। अब बताओ ये पॉइंट जो लाइन है, ये जो वायर है, तो इसके लिए ये तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है, क्या ये सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये इनडिफाइनिंग ही डिफाइंड है, दिख रहा है क्या इनफाइनाइट दिख रहा है, क्या ये वाला नहीं, ये क्या फाइनाइट है, तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट है कि नहीं है। और सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या,
सेमी इनफाइनाइट का जो फार्मूला है वो क्या होता है, फार्मूला होता है रटा हुआ फार्मूला, जो हमें रटा हुआ फार्मूला है वो क्या रहता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यही होता है नहीं होता है, होता है 4 पाई आर, यही होता है। और रख के देखते हैं फार्मूले को, रख के देखते हैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला यही होता है, और इसमें इस वाले फार्मूले रख के देखते हैं, बताना क्या रहेगा, क्या इसके वो भी क्या सेमी इनफाइनाइट का पहला केस है कि नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ के फाइनाइट वाले एंड के जस्ट फ्रंट पे नहीं है, तो पहला ही केस है किसका, सेमी इनफाइनाइट का पहला केस है, वो केस देखो यहाँ पर क्या वही केस बनना है, बना और रख के देखते हैं। तो बताओ इसके जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी है, कौन सा पार्ट है, सी बी पार्ट है कि नहीं है, तो निकालते हैं, क्या लिखूंगा, म्यू नॉट करंट कितना है आई अपॉन में 4 पाई आर, क्या होता है आर क्या होता है, इंड से क्या, ये तो यही है कि नहीं, जहां से बोले जिस पॉइंट से बोले इस पॉइंट से बोले उस वो पॉइंट से एक सीधी परपेंडिकुलर दूरी बनाओ, ये दूरी है कि नहीं, क्या परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं, क्या यही जो डी है वही आर है कि नहीं, यहाँ पर है इन ब्रैकेट, ये बोले 4 पाई आर हो गया कि नहीं, ये रटा हुआ फॉर्मूला, क्या रटा हुआ फॉर्मूला हमने यूज कर लिया कि नहीं कर लिया, ये आगे क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई ऊपर किसकी वजह से, ड्यू टू इस ये वाले पार्ट बीसी पार्ट, ये वाले सी बी पार्ट के से। अब बताओ ये भी तो पार्ट बचा, अरे इसके से जीरो हो गया, इसके से कितना हो गया जीरो, इसके से भी निकाल लिया, अब इसके से भी निकाल ले, बताओ ये वाले पार्ट क्या है, ऐसे है, ये करंट है आई, ये कौन सा पार्ट है, ये ई एफ पार्ट है आई, बताओ इसके लिए जो पॉइंट ओ है वो कहाँ पे है, क्या इसके लाइन पे आ रहा है, नहीं तो जीरो तो नहीं देगा ना, अब कितनी देगा, ये बताओ इधर क्या इनफाइनाइट बनाया नहीं बनाया, बनाया है, तो ये पॉइंट ओ है कितनी दूरी पे, ये डी दूरी पे कितनी, बताओ ये वाला भी तुम्हें क्या देखने पे ही क्या पता लग रहा है कि ये सेमी इनफाइनाइट की तरफ इनफाइनाइट की तरफ इन डिफाइन हो रही है, तो क्या ये तुम्हें सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है तो बताओ कौन सा केस दिख रहा है सेमी इनफाइनाइट का, क्या वही वाला केस पहला केस है कि उसके फाइनाइट इंड के जस्ट फ्रंट वाले पे वही दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब फाइनाइट इंड के जस्ट फ्रंट वाले पे जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कैसे निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, थीटा 1 क्या था 90 था, 1 हो गया, थीटा 2 क्या था 0 था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और अब देखिए अब इसमें भी यही फॉर्मूला जो रटा हुआ फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें भी क्या रहेगा, बी इक्वल टू, बताओ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं, बी डी टू डी ई पार्ट, सॉरी ई एफ ना, ई एफ पार्ट है, क्या रहेगा म्यू नॉट आई, करंट कितना है आई, इसमें भी करंट आई है, क्या करंट देख लेना सही से, इसमें करंट आई है आई अपॉन में 4 पाई, दूरी कितनी, दूरी क्या होती है, जिस पॉइंट पे निकालना वहां से लेके इस पर 90 डिग्री की बनना नहीं, अरे परपेंडिकुलर दूरी लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है, देखो क्या परपेंडिकुलर दूरी लग रही है कि नहीं लग रही है, कितनी दूरी बताओ, ये डी एक दूरी की है कि नहीं है, क्या ये आगे कि नहीं आगे, ये दोनों आ गया, अब बताओ दोनों आ गया तो क्या दोनों को ऐड कर दो, क्या भाई नहीं, ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, तो अभी मैंने क्या लिखा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, तो लिख लो तुरंत, तो डायरेक्शन में देखते हैं, बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड वायर है, करंट वायर है, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल, क्या करें बताओ ये क्या है, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब को ये तो जीरो दे रहे थे, ये वाला भी जीरो था, इनके से थोड़ी देंगे, ये वाला पार्ट करना, ये वाला पार्ट की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर वो निकाल देंगे, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पे तुम्हें निकालना वहां पे फिंगर्स को ले जाओ, क्या ये पॉइंट इधर है, क्या वो पॉइंट क्या इधर है यहाँ पे ना, तो थंब को क्या करूँ मैं, क्या इस तरह कर दूं, इसको इस तरह कर सकता हूँ ऐसे, या मैं ऐसे ले आऊं इस तरह, राइट हैंड थंब रूल का यूज करूं, बताना चाहिए, बताओ आप लोग देखना चाहिए, मैं अगर ये पॉइंट को ऑब्जर्वेशन नहीं करता हूँ, ठीक है, ये बताना, ये वाला देखना, ठीक है, ये देखना आप लोग सही देखना, थंब कहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, फिंगर्स कहाँ पे, फिंगर कहाँ पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ, जो पाम का जो परपेंडिकुलर है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बताएगा नहीं है, क्या ये बाहर तरफ आ रहा नहीं है, तो जो ये वाला पार्ट है बेसिक पार्ट है, ये कहाँ पे आ रहा है, बाहर तरफ आ रहा है, बताओ प्लेन के बाहर, मतलब 90 डिग्री प्लेन की क्या परपेंडिकुलर आ रहा नहीं आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर तरफ आ रहा है, तो कौन सा बताओ क्या लगेगा, क्रॉस या डॉट, यहाँ क्या रहेगा डॉट रहेगा। अब B2 वेक्टर ये वाला जो ये वाला ये कहाँ पे देगा बताओ, इसके लिए जो क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना क्या है बताओ, ये पॉइंट है क्या, नहीं ये पॉइंट है कि नहीं है, हाय आओ देखते हैं, अगर ये पॉइंट है बताओ क्या करें, ये क्या है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट ऑफ बताओ क्या, ये पॉइंट निकालना है, वैल्यू यही निकालना था ना, यही पे तो है, बताओ इसके लिए निकाल, इस वाले के लिए निकालता था, कहाँ पे आ रहा है, क्या बाहर तरफ इसके लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है नहीं आ रहा था 90 डिग्री पे, ये थंब ये क्या बताएगा, जहाँ पे पॉइंट जहाँ निकालना हो, ये क्या है करंट की डायरेक्शन, और ये जो पाम का जो परपेंडिकुलर वैल्यू रहेगी वो क्या होता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्शन बताएगी, बताओ क्या बाहर तरफ आ रहा है नहीं, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और साथ में साथ बाहर तरफ आ रहा है, साथ में साथ नॉर्मल है, तो बताओ क्या रहेगा, ये भी कर सकते हैं, क्या डॉट आई कि नहीं आएगी, बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये वाला भी मैं ध्यान रख के नहीं रहेगी, इसी डायरेक्शन में, ये वाला भी इसी डायरेक्शन में, बताओ जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो क्या होते हैं, क्या सीधे ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐड करते हैं, बताओ ये डॉट दे रहा है, ये वाला भी डॉट दे रहा है, ये वाला भी डॉट दे रहा है, जो नेट वैल्यू जो आएगी वो किधर आएगी, क्या इधर ही आएगी कि नहीं आएगी, ये थोड़ी डॉट ये दे रहा है, ये डॉट दे रहा है, तो क्रॉस में चला जाएगा नेट, क्या नहीं, जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये क्या मैं बोलूँ 5 मीटर कोई यहाँ फोर्थ लगा रहा है और 3 मीटर यही लगा रहा है, तो 8 मीटर कहाँ पे आने वाला है, इधर तो आने वाला है, तो सेम ऐसे मान लो B1
भी यही है, ये वाले केस जो मल्टीपल आ रहा है यही आ रहा है, इसके अंदर भी यही पे आ रहा है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, जो नेट वैल्यू आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वैल्यू रहेगी, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी। और ऐड करके देख लो तो बताओ जो मल्टीपल इंटेंसिटी आई क्या आएगी, बताओ ए बी पार्ट कैसे करना, या ऐसे ऐसे ऐड करके क्या करें, छोड़ो यहाँ से छोड़ो डायरेक्ट लिखो, ये कितना दिया 0, ये कितना दिया 0, तो बताओ ये दो बचे, ये दोनों बताओ सेम डायरेक्शन में आ रहे आ रहे हैं, तो बताओ नेट मल्टीप्लिसिटी जो आई क्या करती है, ऐड कर देंगे, ऐड कर दे, ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखते क्या म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना हो जाएगा, कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी होगा, ऊपर क्या आएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आएगा, कैंसिल होगा तो क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आएगा, नहीं है, ये क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, पॉइंट ओ पर, ये जितने भी वायर थे सबके से जो आ रहा है पॉइंट ओ पर वो निकाला, बताओ डायरेक्शन इसकी क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या ये वेक्टर है, वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी, क्या डॉट में जाएगी नहीं आएगी, यही बाहर तरफ आएगी नहीं आएगी, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत आसानी से बहुत आराम बताया, सही से देखो समझो, फिर मैं आगे क्वेश्चन जल्दी कराता हूँ, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। चलो अभी इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, रोक कर नोट कर लेना भाई, दूसरा क्वेश्चन जल्दी देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट R। अरे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वैसे निकालना है, ठीक है। P Q R, ये करंट कैरिंग वायर है, ये 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, इसमें जो करंट जा रहा है वो जा रहा है मान लो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। अब पॉइंट P कहाँ पे, पॉइंट Q कहाँ पे, पॉइंट R कहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो पॉइंट P मान लो ये है, कितनी दूरी पे है, इसके 1 मीटर की दूरी पे, मान लो 1 मीटर की दूरी मतलब क्या, मान लो ये है, ठीक है। पॉइंट P यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पे है, पॉइंट Q कहाँ पे है, इससे 1 मीटर की दूरी पे है, और इससे भी 1 मीटर की दूरी पे है पॉइंट Q यहाँ पे। अरे यहाँ पे पॉइंट, अगर पॉइंट यहाँ पे नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे है, और इससे भी कितनी दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे। R कहाँ पे है, इस वाले से पॉइंट R कहाँ पे है, इससे 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, ये R है। ये क्या है पॉइंट P, ये क्या पॉइंट Q, ये क्या पॉइंट R है। बताओ यहाँ पे क्या बताना आप लोग, ये वायर कौन सा है, फाइनाइट वायर है कि इनफाइनाइट वायर है। लेंथ कुछ बताया नहीं है, बस करंट दिया, लेंथ बताया नहीं है, करंट दिया है, तो बताओ ये वायर को क्या मानोगे, इनफाइनाइट वायर मानना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें लेंथ डिफाइन हो ही नहीं रहा है, लेंथ बताया नहीं। अगर ये फाइनाइट होता तो लेंथ बताता, ठीक है। तो ये कौन सा वायर मानोगे, ये दोनों को, ये दोनों को मानोगे इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर मानोगे तो सीधे ले लो, क्वेश्चन चाहिए ना, इंटरेस्ट चाहिए, ये क्वेश्चन इतना हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब इसका आंसर तुम्हें निकालना है, तो जो अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का सीधे ऑप्शन जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला तो सीधे लिखो, क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये क्या रटा हुआ फॉर्मूला है कि नहीं है, रटा हुआ फॉर्मूला तुरंत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तुरंत। अब आसानी से क्वेश्चन करने जाते हैं। P पॉइंट पर सोचो, P पॉइंट पर ये मान लिया पहला वायर, मैंने मान लिया दूसरा वायर, बताओ P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगी कौन कौन देगा, बताओ P पॉइंट पर कौन देगा, क्या पहला भी देगा और दूसरा देगा कि नहीं देगा, दोनों देंगे। अब पहला भी, क्योंकि पहला भी देगा और दूसरा भी देगा, तो बताना आप लोग सोचो, पहला भी देने जा रहा है यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरा भी देने जा रहा है, तो बताओ पहले की वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगी वो कहाँ पे आएगी, बताओ डायरेक्शन पहले निकालो, डायरेक्शन बताओ कितनी आएगी, क्या ये पहली वजह से क्या डायरेक्शन, ये इधर क्या बना रहा है, इधर क्या बना रहा बताओ, क्यू पर कितना बना रहा है, क्रॉस बना रहा है, इधर क्या बनाएगा बताओ, क्या डॉट बनाएगा नहीं बनाएगा, देखो डायरेक्शन इन द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ, ये जो पाम रहेगा ऊपर पटने क्या बताएगा,
डायरेक्शन मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताया नहीं, तो पहला वाला कहाँ दिख रहा है, यही दे रहा नहीं दे रहा है, तो इस पर क्या दे रहा है बताओ, B1 जो आया पहले पहले जो किस पर P पर जो आ रहा है वो कितना रहता हूँ, क्रॉस का है कि नहीं, डायरेक्शन लिख रहा होगी, क्रॉस का है, सही सॉरी डॉट का है कि नहीं आएगा, डॉट का है। ये जो दूसरा है, दूसरा वाला वो तो P पॉइंट पे कहाँ दिख रहा है, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन करंट पॉइंट फिंगर्स इन द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बताना कहाँ पे आ रहा है, बाहर तो आ रहा नहीं आ रहा है, तो 2 वाला भी यहाँ पे जो पॉइंट P पे देगा वो क्या देगा, B2 जो देगा कहाँ पे देगा, डॉट है, मतलब यहाँ जो आएगा क्या वैल्यू आएगी, दोनों ऐड करने की वैल्यू आएगी, बाहर तक आएगी नहीं आएगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगा अभी निकाल देना है। क्यू पॉइंट पर बताओ पहला वाला कहाँ देगा, क्यू पॉइंट पहला वाला कहाँ देगा, डायरेक्शन निकालो, फिंगर्स इन द डायरेक्शन करंट थंब, ये सॉरी थंब इन द डायरेक्शन करंट, ये फिंगर है, ये अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्रॉस ही बनेगा नहीं बनेगा, क्रॉस बने, ये क्या बनेगा क्रॉस, कौन दे रहा है, पहला वाला क्रॉस दे रहा है। अब बताना जो दूसरा वाला है वो कहाँ देगा, दूसरा वाला बताओ इस पॉइंट के लिए, दूसरा वाला क्या इस पॉइंट पे देगा नहीं देगा, वो भी देगा, अब वो कहाँ देगा, डायरेक्शन निकालो, क्या करंट ये है, करंट यही रहेगा, यही है, फिंगर क्या इधर करनी पड़ेगी, यही तो चेक करना, इधर चेक कर रहा हूँ मैं, क्या ये क्यों चेक कर रहा हूँ, क्या यही रहेगा नहीं रहेगा, क्या बात वाला नहीं है, तो दूसरा वाला कहाँ दे रहा है बताओ, दूसरा वाला कहाँ दे रहा है, डॉट में दे रहा है, बाहर की तरफ दे रहा है। अब बताओ तीसरा, अब ये आर पे निकालना है, तो आर पे निकाल देगा, पहला वाला कहाँ देगा था, पहला वाला कहाँ देगा आर पे, अरे करंट की डायरेक्शन था, अब आर ये इस पॉइंट गया तो फिंगर्स कहाँ करूँगा, इधर करूँगा कि नहीं करूँगा, तो बताओ क्या अंदर तरफ दे रहा है नहीं दे रहा है, इस तरह अंदर दे रहा तो क्या रहेगा ये क्रॉस, बताओ दूसरा वाला भी कहाँ दे रहा है, ये भी क्रॉस, तो B1 की डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे क्रॉस, B2 जो देगा वो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी क्रॉस, यहाँ क्या करेंगे आर पे क्या होगा ऐड, इसमें क्या होगा ऐड, क्योंकि सेम डायरेक्शन मतलब क्या वेक्टर होता है ऐड, यहाँ पे सेम डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा ऐड, तो यहाँ पे जो नेट वाले क्या है क्रॉस किया, यहाँ पे जो नेट वाले वो क्या है डॉट के, यहाँ देखो एक क्रॉस वाले क्या आ रहा है डॉट आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी आएगी क्या आएगी, चलो देखते हैं, मैं P पर निकाल देता हूँ, बताओ P पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कौन को देगा, P पर पहला भी देगा और दूसरा, दोनों क्या डायरेक्शन सेम नहीं देगा, तो दोनों क्या करेंगे ऐड, तो B1 पहले से निकाल क्या रहेगा, म्यू नॉट करंट कितना है, आई कितना है 3 है, अपॉन में म्यू नॉट आई करंट कितना है, अरे ये तो है रटा फार्मूला, देखो रटा फार्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर क्या होता है, परपेंडिकुलर दूरी, क्या परपेंडिकुलर दूरी की दी है कि नहीं दी है, किससे पहले से देना, पहले से कई दूरी है 1 मीटर है कि नहीं है, तो आर कितना लिखूंगा, क्या 1 लिख दूं, लिख दिया। दूसरा वाला कितना देगा था, दूसरा वाला कितना देगा, P पर निकालना हो, दूसरा वाला कितना देगा P पर, म्यू नॉट करंट क्या है 2 है दूसरे वाले में, अपॉन में क्या फार्मूला देखो 2 पाई आर, बताओ आर क्या सीधी दूरी, कहाँ भी इस पॉइंट पे निकालना हो, इस पॉइंट P पे निकालना हो, बताओ क्या दूरी कितनी होगी, 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, क्या 3 होगा कि नहीं होगी, हो गई, ये B1 हो गई, क्या होगा B2, नेट जो आएगा P पर जो नेट मैग्नेटिक आएगी, क्या दोनों को ऐड करने पे आएगी नहीं आएगी, बताओ क्या दोनों ऐड करने पे आएगी नहीं आएगी, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है डॉट है, दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है, दोनों एक ही सेम डायरेक्शन, तो क्या करना है वेक्टर क्वांटिटी है ऐड करेंगे नहीं ऐड करेंगे, तो जो नेट वैल्यू आएगी P पर वो क्या वो भी डॉट क्या कि नहीं है, क्या नेट इसी पे ऐड करने में इधर ही आएगी नहीं आएगी, आएगी, तो ऐड कर लेना, क्वेश्चन कर लेना सॉल्व, 3/2 पाई प्लस में म्यू नॉट 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कॉमन ले लो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन लेना, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी, उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ क्या कर लेना डॉट की वैल्यू आएगी, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों के साथ में लिखना आ गई। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पर क्यू पर निकालो, आर पे निकाल लेना खुद, आर पे निकाल नहीं निकाल सकते, क्यू पे निकालो, बताओ क्यू पे जो आएगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो क्या है, क्यू पर निकाल देता हूँ, क्यू पर कौन कौन देगा बताओ, क्या क्यू पर पहला भी देगा कि नहीं देगा, देगा, तो पहला जो पहला देगा वो निकालो, पहला क्या देगा, पहला क्या नहीं देगा, बताओ क्या रहता है फार्मूला, इनफाइनाइट के लिए लिख रहे हैं, क्या दोनों इनफाइनाइट है, लिखो बताओ म्यू नॉट कितना करंट आई करंट करना 3 है अपॉन में करेंगे 4 पाई की 2 पाई जो रटा हुआ इसीलिए फार्मूला लिख दिया मैंने, 2 पाई दूरी करनी है, अपनी दूरी क्यू तक की दूरी, यहाँ क्यू तक दूरी करनी है 1 है 1 लिखा, कितना आई क्रॉस है कि डॉट है, क्रॉस है, B2 बताओ B2 ये कितना देगा म्यू नॉट करंट कितना 2 है, करंट क्या 2 है नहीं 2 है, अपॉन में 2 पाई, अरे बताओ अपॉन में क्या रहेगा 2 पाई है, दूरी करनी है यहाँ से आता है, बताओ दूरी करनी है, परम दूरी आर नहीं 1 है कि नहीं है, आर कितना 1 है कि नहीं है, ये वैल्यू क्या डॉट की, बताओ क्या दोनों वैल्यू बराबर की, अच्छा बताओ एक क्रॉस की एक क्या है डॉट, क्रॉस मतलब क्या B1 कहाँ पे होगा अंदर, B2 कहाँ पे होगा बाहर, बताओ जो कौन था अगर दोनों बराबर तो नेट करना हो जाता 0, लेकिन बताना क्या क्यू पॉइंट पर क्या दोनों बराबर है, क्या कौन सा बड़ा इसमें बताओ, कौन सा बड़ा इसमें होगा 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बड़ा होगा या 2 म्यू नॉट अपॉन पाई बड़ा होगा, ये 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बड़ा होगा कि नहीं होगा, वो अगर ये बड़ा होगा जो नेट आएगा वो कहाँ पे बताओ, B1 वेक्टर बड़ा है, B2 वेक्टर छोटा है, B1 की वैल्यू क्या है बड़ी है, B2 वैल्यू क्या छोटी है, अब कुछ डायरेक्शन तो क्या करते हैं बड़े में से छोटे मान करते नहीं करते हैं, कर लो क्या करो B1 माइनस B2 क्या आएगा म्यू नॉट 3/2 पाई माइनस में म्यू नॉट 2/2 पाई, यही है कि नहीं आएगा,
आएगा। बताओ जो बी नेट आएगा, जो नेट डायरेक्शन है वो किधर आएगी, क्या वो क्रॉस की तरफ आएगी, डॉट की तरफ आएगी, क्या बताओ किधर आएगी, क्रॉस वाला बड़ा है, डॉट छोड़ो, तब नेट क्या इधर ही बचेगी, नहीं बचेगी, तो नेट डायरेक्शन कहाँ बचेगी, क्रॉस में। इसको भी सॉल्व करना है। आर पे भी कैसे निकालो, नहीं निकालो, वो भी निकाल के जल्दी चेक करो आप लोग, वो भी निकालो, ठीक है। इतना लिखो, फिर आप लोग आर पे भी निकाल के चेक करना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, वो देखो, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन तो आना चाहिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है। क्या है, एक करंट करेंट लूप है, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में इस तरह, इसको सही बोला दूंगा थोड़ा सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको इस तरह बेंड किया गया, लूप बना दिया गया, ठीक है। लूप बना दिया गया, तो देखो कैसे क्या रहेगा यहाँ पर, तो अच्छे से, ये मान लो ए है, ये भी क्या साइड ए है, ये भी साइड क्या है, ए है, आसानी से देखना ए है। अब बताओ यहाँ पे मैं एक तरह लूप बना देना, करंट को देखना अच्छे से, क्वेश्चन में देख लो सही से, ठीक है। ये करंट आई आ रहा है, आई करंट है, ये करंट आई है, लूप बनना नहीं बनना है, बनना। मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। तुमसे बोला क्या है, समझना चाहिए, तुमसे बोला क्या है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। अब ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, बताओ तुम्हें क्या यहाँ पर कितने वायर में तुम इसको प्रॉब्लम करोगे। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन करते वक्त क्या कर लेना, सीधा वायर जब तक रहे उसको एक पार्ट मान लो, फिर अगले सीधे वायर को दूसरा पार्ट मान लो, अगले सीधे वायर को तीसरा पार्ट मान लो। क्या इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक वायर मानोगे, नहीं। इसमें तुम बताओ पी पर तुम्हें चाहिए, तो पी पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, बताओ कितने वायर तुम्हें दिख रहे हैं। क्या एक सीधा वायर ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या एक सीधा वायर ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको दूसरा मान, क्या एक सीधा वायर ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन देगा, पहला भी देगा, पहला कौन सा है, क्या पहला पी क्यू है, वो देगा, पी आर वो भी देगा, और कौन है, क्यू आर है, वो भी देगा, दूसरा भी देगा, पहला भी देगा और तीसरा भी देगा। अब कितना कितना देंगे वो कैसे निकालें, चलो चेक करते हैं। क्या पी क्यू जो वायर है उसके लिए ये वाला जो वायर पहला वायर है, क्या उसके लिए जो पॉइंट पी है, पहले वायर के लिए, अभी क्वेश्चन इतना कंप्लीट है, पहले वाले जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी बताना आप लोग क्या है, पहले वाले जो पॉइंट पी है वो क्या है, क्या उसके लाइन पे ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला वायर ये है, क्या जो पॉइंट पी आ रहा है क्या इसके लाइन पे ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब भी लाइन पे ही आ जाता पॉइंट, मैं इंटेंसिटी पूछता था वो वायर उस पॉइंट पे कितना देता है, 0। जब भी उसके लाइन पे आ जाता है तो उस वायर जो रहता है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वहाँ पर अपनी लाइन पे किसी पॉइंट पे कितना देता है, 0। तो पहले वायर के जो आंसर आएगा, इसके तो जो आंसर आएगा कितना, पी पर कितना आएगा, 0। दूसरा वायर देखो, दूसरा वायर भी चेक करो, बताओ ये वाला वायर इसके लिए पॉइंट पी कहाँ पे, इसके लाइन पे ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी कितना देगा इस पर, 0। तो पहला भी 0 दे रहा है, दूसरा 0, बचा क्या, तीसरा अकेला। क्या ये फाइनाइट है कि नहीं है, अरे मैं बोलूँ क्या इसकी लेंथ डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, फाइनाइट है। बताना आप लोग अच्छे से, यहाँ चेक कर लेना क्या रहेगा, यहाँ पे देखना कैसे वैल्यू निकालो, क्या करोगे, मैं क्या यहाँ बोल दूँ, क्या करूँ, इस पॉइंट पी से लेके, या बोले इस वायर से लेके इस पर क्या, अरे ये क्यू आर क्या अकेला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यू आर या पॉइंट पी यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब बताओ क्या ये फाइनाइट लेंथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, करंट क्या ऐसे ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बताओ ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पे चाहिए, क्या ये पॉइंट से लेके इस तक एक 90 डिग्री का बना दूँ, नहीं बना दूँ, ये दूरी क्या कहलाती है, दूरी क्या कहलाती है, आर लिख दिया। अब बताना आप लोग ये दूरी आर है, अब मुझे चाहिए क्या, ये फाइनाइट है, फाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चलो फाइनाइट के लिए चाहिए तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है फाइनाइट के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा
2। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए फाइंड के लिए, रटा है कि नहीं रटा है? रटा है। अब बताना आप लोग, अब इसके ये क्वेश्चन करने के लिए क्या तुम्हें थीटा 1 पता होना चाहिए, क्या तुम्हें थीटा 2 पता होना चाहिए, क्या तुम्हें आर पता होना चाहिए? आई पता है, थीटा 2 थीटा 1 आर पता होना चाहिए। चलो वो पता करके देखते हैं कैसे निकालें। थीटा 1 कैसे निकालें, बताओ थीटा 1 कैसे निकालेंगे? थीटा 1 क्या होता है? वायर, ये वायर, अब बताओ वायर क्या ये है कि नहीं है? है, ये वायर है। अब बताओ थीटा 1 क्या रहेगा, कहाँ से? पॉइंट पी से, क्या पी पॉइंट से या बोले परपेंडिकुलर दूरी से, ये परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं है? परपेंडिकुलर दूरी से पहले इंड तक जो एंगल बनता है क्या उसको थीटा 1 बोलते नहीं बोले? परपेंडिकुलर दूरी से पहले इंड तक। अभी वायर ऐसे हो गया, अभी तो मैंने वायर ऐसे ले रहा था तो पॉइंट यहाँ था, परपेंडिकुलर दूरी हो रही थी, ऐसे एंगल बोला तो नहीं। अब परपेंडिकुलर दूरी ये है ना, वायर ये है, परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी? ये रहेगी, पॉइंट पी ये है, तो क्या परपेंडिकुलर दूरी ये बनेगी? ये बन रही है। बताओ परपेंडिकुलर दूरी से लेके कहाँ तक, पहले इंड तक जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? थीटा 1। क्या बोलेंगे? थीटा 1। परपेंडिकुलर दूरी से लेके सेकंड इंड तक जो एंगल बनेगा, क्या परपेंडिकुलर दूरी से लेके सेकंड इंड तक जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? थीटा 2 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? थीटा 2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब आप लोग बताना, क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है? भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बताओ, ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। क्या आप लोग को लग रहा है ये जो लाइन है वो बीच में एकदम जा रही नहीं जा रही है? और बीच में एकदम जा रही है तो बताना आप लोग, ये लाइन जो एंगल थीटा 1 आया वो कितना आया? पूरा कितना? 60 डिग्री। थीटा 1 कितना? 30। थीटा 2 भी कितना? 30। ये आर कैसे निकालें? आर को कैसे निकालें बताओ? ये आर है, ये कितना हो जाएगा? क्या ये a/2 है कि नहीं है? अरे बीच में एकदम लाइन आ रही कि नहीं आ रही? a/2, ये पूरा कितना a है तो क्या ये a/2 है? क्या मैं ये ट्रायंगल बनाता तो नहीं बना सकता? तो आर निकालने के लिए एक टाइम में निकालना आंसर, क्या एक टाइम में आंसर निकालना? क्या इसको मैं इस तरह मानता तो नहीं? ये 30 डिग्री है, ये क्या है? आर है, ये दूरी कितनी है बताओ? ये क्या है? अरे यही ये ट्रायंगल निकाल लो। क्या ये a है तो ये वाला कितना आ रहा था? ये वाला कितना आ रहा है? ये a है, ये क्या है? a/2। ये क्या आर है कि नहीं है? तो ये कितना? a/2। मुझे आर निकालना है। आर निकालना था, मैं किस एंगल किसका यूज करूँ यहाँ पे? कौन से फॉर्मूले को? साइन थीटा कॉस थीटा क्या यूज करूँ? बताओ मुझे, क्या बताए? आर निकालना एक टर्म में, तब क्या करूँ? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस। आर निकालना ना, ये क्या बेस का है? 90 डिग्री है, 90 सामने वाले क्या होता है? हाइपोटेनस। ये वाला क्या होगा? बेस। तो निकाल के देखते हैं। बताओ अगर मुझे निकालना आर तो क्या बोलूँ, या मुझे अगर ये दूरी पता भी ना हो तो आर इक्वल टू क्या है बताओ? ये बोले कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा क्या है? कॉस 30 है। क्या होता है कॉस 30? बेस अपॉन कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? यही बेस है नहीं है? तो आर लिखा। हाइपोटेनस क्या होगा? 90 सामने हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता? होता है। तो अब कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? √3/2 शायद होता है। साइन 30 कितना? 1/2। कॉस 30 कितना होगा? √3/2 इक्वल टू आर बाई ए। तो आर कितना आ गया? आर कितना आया? क्या आर √3a/2 आया कि नहीं आया? आया। क्या थीटा 1 भी आ गया? क्या थीटा 2 भी आ गया? क्या आर भी आ गया? थीटा 1 पता, थीटा 2 पता, आर पता, तो क्या बी आ जाएगा? नहीं आएगा? डायरेक्शन बोलूँ यहाँ बताओ, डायरेक्शन ये तो जीरो दे रहा है, ये जीरो दे रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या करंट ये जा रहा है नहीं जा रहा है? करंट इन द डायरेक्शन थंब। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या यही है कि नहीं है? इधर है ना, इससे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये है कि नहीं है? तो बताओ बाहर तरफ आ रहा नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? बाहर तरफ आएगी, आउटवर्ड आएगी। चलो निकाल देते हैं, रख के देखते हैं। बी क्या लिखा? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। आर क्या है? आर लिखो, आर क्या है? √3a/2 साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 क्या है? 30 डिग्री। थीटा 2 कितना है? अरे बोलो थीटा 1 क्या 30 डिग्री आएगी? प्लस में थीटा 2 कितना है? साइन के साथ थीटा 2 कितना है? 30 डिग्री। रखोगे √3 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेना आप लोग आसानी से। कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, ठीक है। और डायरेक्शन की कहाँ पे आ रही है? क्या डॉट आ रही है कि नहीं आ रही? अरे इसके से कितना होती है? इसके से कितना जीरो, तो एक ही तो बचा। इसके से कितनी आ रही? डॉट में आ रही नहीं है। ये परपेंडिकुलर, ये दो थंब फिंगर्स इन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये परपेंडिकुलर प्लेन क्या होता है? बाकी तो आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो ये हो गया ऊपर ये कुछ, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। यार लेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी और लोग आज इतना बहुत है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे कल क्वेश्चन करेंगे। ये जो पढ़ाया इसको रिवाइज करना अच्छे से, देखना, नोट बनाना, साफ साफ लिखना। यहाँ बहुत अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ा खराब हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आप लोग साफ साफ लिखो, लेकिन बहुत सारा पेन का यूज मत करो, जल्दी लिखो, शॉर्ट नोट बनाओ, सब कुछ करो। अगर शॉर्ट नोट नहीं बनता मैं बना के आप लोग को दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जितने क्वेश्चन है सब करते रहो, साथ साथ जो अगर मैं नहीं करता हूँ तो कैलकुलेशन को आप लोग आगे जरूर सॉल्व करो, वो करके आप लोग आगे तब जाके करना। साइन 30 प्लस साइन 30 कितना है? 1/2 प्लस 1/2 कितना? 1 हो गया। 2 से 2 का 0 तो कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई 2 √3 पाई ए। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत, बाद में अब कल करते हैं, ठीक है।